कितना अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ पूरे मन से देखना। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 18 बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए कामा ए कामा माइनस ए और -√3a कामा √3a एक संभावित त्रिभुज के शीर्ष है और फिर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पहले तो पता कीजिए कि संभावित त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है और फिर इसका आप क्षेत्रफल भी निकालिए। तो सबसे पहले तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं नॉर्मली, फिर पता करेंगे संभावित त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है। संभावित त्रिभुज के शीर्ष होने के लिए क्या आवश्यक है बच्चों कि सभी भुजाएं बराबर हो जाएं। देखिए इसमें जो शीर्ष पहला दिया गया है वो कितना दिया गया है ए कामा ए, दूसरा शीर्ष कितना दिया गया है हाँ -a कामा -a और तीसरा -√3a -√3a और हाँ कामा रूट ये शीर्ष जो आ रही है। अब हम डिस्टेंस निकालते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि अगर आपको पता करना है कि संभावित त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है कि नहीं है, तो इसलिए जरूरी होता है कि सभी की दूरियां निकाली जाए। क्या निकाली जाए? तो पहले डिस्टेंस आप ए भी निकालो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले हम क्या निकालना चाहेंगे? दूरियां। तो जब हम ए बी की दूरियां निकालने जाएंगे, मतलब ए बी की दूरी निकालने जाएंगे तो ए और बी को देख के काम करना पड़ेगा, ए और बी को। तो क्या हो जाएगा बताओ? ए और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? ए प्लस ए का होल ऑफ प्लस आगे क्या हो जाएगा? ए प्लस ए का होल ऑफ स्क्वायर। तो बताइए ए और ए कितना होता है? ए और ए होता है 2a, तो ये बन जाएगा 2a का होल ऑफ स्क्वायर। और इधर भी ए और ए कितना होता है? 2a, तो ये भी कितना बन गया? 2a का होल ऑफ स्क्वायर। समझने की कोशिश करना। 2 2 जा और ए का डबल बार मल्टीप्लाई किया तो इसी प्रकार 2 2 जा अब ए स्क्वायर का डबल बार मल्टीप्लाई किया तो ए स्क्वायर। अब आप ये बताइए कि भीतर कॉमन क्या है? 4। तो भीतर हमने कॉमन ले लिया 4 ना। 4 कॉमन लो तो बोलिए देखो 4a स्क्वायर कितना होता है? 8a स्क्वायर। अब ऐसे नहीं कह सकते क्या 2 × 4a स्क्वायर 2 × ऐसा नहीं कह सकते? बात वही है। और 4 का तो स्क्वायर रूट बाहर निकलेगा, कितना बताओ? 2। और a स्क्वायर का a निकलेगा कि नहीं भाई? a स्क्वायर का a स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा। 4 का 2 अब केवल 2 का नहीं निकलेगा, तो 2 का क्या रहेगा? √2। तो कितना आ गया? 2a√2 मात्र। कितना आ गया? ये तो इसकी डिस्टेंस आ गई ए बी की। अब डिस्टेंस हम लोग किसकी निकालें? बी सी की। तो जब हम लोग बी सी की डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो किसको ध्यान रखेंगे? बी और सी को। तो ये -a और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो -a और प्लस का √3a का होल ऑफ, यहाँ बनेगा -a और प्लस का √3a का होल ऑफ। इधर -a और -√3a का होल ऑफ। एक तरीका तुमको कल बताया था हमने, क्या बताया था कि इसमें अगर आप ये ना पहचान पाए कि फार्मूला कौन सा लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कैसे पहचानते हैं? ये प्लस माइनस का मल्टीप्लाई क्या होता है? माइनस। तो आप क्या समझेंगे कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर रखा है। किसका होल स्क्वायर रखा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर मतलब √3a का होल स्क्वायर। तो √3a का होल स्क्वायर बच्चों क्या बनता है? आप तो जानते होंगे। √3 का डबल बार मल्टीप्लाई 3 और a का डबल बार मल्टीप्लाई a स्क्वायर। तो √3a का होल ऑफ स्क्वायर कितना बना? 3a स्क्वायर। तो यहाँ हम लिख देंगे 3 और फिर क्या है? -2ab करेंगे तो इस पर ध्यान रखना। 2 को आगे ले आएंगे तो √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2√3 और a का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? a स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना बनेगा? 2√3a स्क्वायर। 2√3 क्या कन्फर्म हो इस पर? अब आगे थोड़ा इसको बढ़ाते हैं। देखो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये बना a प्लस बी का होल स्क्वायर। हर्ष ध्यान इधर है। माइनस माइनस प्लस, तो क्या बना? a प्लस बी का क्या होता है बताओ? a स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो √3a का होल ऑफ 3a स्क्वायर वही बनेगा 3a और प्लस 2ab। तो 2 को आगे कर लो, हाँ वही आ जाएगा 2√3a स्क्वायर। अब देखिए ये प्लस का 2√3a स्क्वायर और ये माइनस का कैंसिल आउट। तो देखो a स्क्वायर 3a स्क्वायर कितना बना? 4a स्क्वायर और 4a स्क्वायर में एक स्क्वायर जोड़ो 5a स्क्वायर, 5 में 3 जोड़ा तो 8a स्क्वायर। अब 8a स्क्वायर को तो हमने ऊपर देखा ही है, कैसे हम लोग लिखा है? 2a√2 मात्र। एक बार लिख लिया तो समझ में आ गया है नहीं है?
ठीक, अब हम डिस्टेंस किसकी निकालने वाले हैं? ए बी बी सी और सी ए। अब हम सी ए की डिस्टेंस निकालेंगे, तो जब सी ए की डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा सी और ए को, सी और ए को। तो कितना बनेगा देखो, -√3a और -a, यहाँ बनेगा -√3a और -a, इसका होल ऑफ स्क्वायर और प्लस आगे कितना बन जाएगा, √3a -a, कितना बनेगा √3a और -a, इसका होल ऑफ स्क्वायर। तो आप देखो कितना बनेगा, ये √3a हो गया, √3a -a का होल स्क्वायर, √3a -a का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी ये फार्मूला बन गया किसका, a + b का, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है आप बताइए, a स्क्वायर करेंगे तो √3a का होल ऑफ, तो √3a का होल ऑफ स्क्वायर कितना बनेगा 3a स्क्वायर, और प्लस b स्क्वायर करेंगे कितना बनेगा a स्क्वायर, और -2ab, और -2ab करेंगे, माइनस नहीं है प्लस है ना, +2ab करेंगे तो 2 आगे ले आएंगे, तो 2√3 और a का गुणा a स्क्वायर, कितना हो जाएगा 2√3a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 2√3a स्क्वायर। सही है, समझ में आ रहा है? इसी बार इसमें भी a माइनस b का होल स्क्वायर खोल दो, कितना हो जाएगा जब, अब अंतर इतना होगा, कितना होगा कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा बीच में, बाद बाकी 3a स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा -2√3a स्क्वायर। तो बात तो वही है, केवल इतना अंतर है कि ये 3a स्क्वायर है और ये प्लस का a स्क्वायर, और यहाँ पर केवल माइनस आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2√3a स्क्वायर, माइनस का 2√3a स्क्वायर। समझो ये सब रूट में ही है, इधर माइनस का 2√3a स्क्वायर से ये प्लस 2√3a स्क्वायर कैंसिल आउट, और 3a स्क्वायर में एक स्क्वायर जोड़ो, 3a जोड़ो, 7a स्क्वायर में एक स्क्वायर जोड़ो, तो ये बन गया 8a स्क्वायर। 8a स्क्वायर को आप क्या लिखते हैं, 2 × 4a स्क्वायर, 2 × 4a स्क्वायर को अभी आपने एलिमिनेट किया 2a√2, तो ये भी डिस्टेंस आपकी आ चुकी है 2a√2 मात्रा। तो इसमें आपने क्या देखने उपाय बताओ, सभी भुजाएं कैसी हैं, इक्वल हैं, सभी भुजाएं कैसी बताइए, देखो ना इधर AB = BC = CA, अर्थात इसकी भी डिस्टेंस 2a√2 मात्रक, इसकी भी डिस्टेंस 2a√2 मात्रक, इसकी भी डिस्टेंस 2a√2 मात्रक, तो हम कह सकते हैं कि दिया हुआ त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। समझ गए? देखो अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज, पीछे बातें नहीं, समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखो बच्चों इधर देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, √3/4 इंटू √3/4 इंटू भुजा, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 2a√2 मात्रक, तो स्क्वायर है तो इसका हम क्या कर देंगे स्क्वायर। तो आप थोड़ा ध्यान समझना इधर, तो √3/4 इधर √3/4 और इंटू 2a का डबल बार मल्टीप्लाई करो, या ऐसा करो कि 2a√2 को डबल बार लिख लो, 2a√2 को डबल बार लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा 2a√2 एक बार और 2a√2 दो बार, मतलब 2 टाइम्स। अब आप ये समझना, 2 दूनी 4 होता है कि नहीं होता है, और 4 से 4 कैंसिल हुआ। अब इधर देखो √2 का मल्टीप्लाई कितना होता है 2, तो इधर 2 आगे आ जाएगा और साथ में कितना है √3, तो 2√3 और a का मल्टीप्लाई a स्क्वायर, तो 2√3a स्क्वायर वर्ग मात्रा क्या आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा किसमें आता है वर्ग मात्रा, क्षेत्रफल हमेशा बच्चों किसमें आता है, क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो नोट करो, नंबर 19 किताब की तरफ देखना, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला गया कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -3, 0, 1, -3 और 4, 1 एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। पहले तो आप ये तय कीजिए कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होता क्या है, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, एक कोण 90 अंश हो, उसको कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। भाई समद्विबाहु कैसे बना, जब दो भुजाएं बराबर हुई, और समकोण कैसे बना, जब 90 डिग्री हुआ। तो जब एक कोण 90 डिग्री हो जाए और दो भुजाएं बराबर हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले तो ये पता करेंगे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं है, उसके बाद पता करेंगे समकोण है कि नहीं है, तब हम एक साथ कह देंगे कि ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 पहले जो बिंदु दिए गए ना उन बिंदु को मान लेंगे, वो ए बी सी है, क्या है मान लो, माना ए बी, पहला बिंदु जो ए है वो दिया है आपको कितना, माना पहला बिंदु ए कितना दिया है बच्चों -3, 0, -3, 0, दूसरा बिंदु बी कितना है 1, -3, 1, -3, तीसरा बिंदु सी कितना है 4, 1, 4,
अब आप देखना इधर, सबसे पहले जरूरी ये है कि सभी की दूरियां निकाली जाए। सबसे पहले क्या जरूरी है, सभी की डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालो। इधर बातें बंद हो जाए। डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे तो -3 -1 का होल ऑफ स्क्वायर, -3 -1 का होल ऑफ स्क्वायर इधर, और 0 + 3 का होल स्क्वायर। नीतीश तो क्या हो जाएगा, 0 + 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ बनेगा, ध्यान से देखना, यहाँ बनेगा -3 और -1 कितना बनेगा, -4 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 4 4 जा कितना होता है 16, और 3 3 जा कितना होता है 9। तो 16 में आप 9 जोड़ दो 25, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, ये तो आ गया 5 मात्रा। ये कितना आ गया आपका। अब जो डिस्टेंस निकालेंगे वो किसकी निकालेंगे, बीसी की। भाई पहले ए बी और फिर बीसी। अरे फिर जब हम बीसी की डिस्टेंस निकालेंगे तो किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना पड़ेगा, बी और सी को। कितना हो जाएगा बताइए, 1 - 4 का होल ऑफ। अग्नेश तुम ना बोलो, जिससे पूछा जाए वो बोलेगा। 1 - 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -3 -3 -1। हाँ, -3 -1 का होल ऑफ। अब अर्पित बताओ यहाँ पर कितना आएगा, डायरेक्ट बता सकते हो, बताइए कितना आएगा यहाँ पर डायरेक्ट। हाँ 9 प्लस का कि माइनस का, प्लस का। हाँ क्योंकि 4 में से बन गया -3, और -3 का डबल बार गुणा करेंगे तो +9। और ऐसे भी समझो स्क्वायर है तो 9 प्लस का ही आना चाहिए। एक इधर देखो 3 कितना होता है 4, एक -4 आएगा, लेकिन स्क्वायर की वजह से वो भी क्या हो जाएगा 4 4 जा, और 16 और 9 कितना होता है, ऊपर ही देख सकते हो ना, डायरेक्ट लिखते हैं 5 मात्रा। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे, ए बी बी सी अब क्या निकालेंगे। तो जब हम सी ए निकालेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे, सी और ए को। निकेश बताओ, सी और ए को ध्यान में रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी। अच्छा पहले सी फिर ए, सी में कितना है पहले 4, और ए में पहला में कितना है -3। तो इधर वाले तो ऐसे रखते हैं, इधर वाला साइन बदल जाता है, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, कितना बनेगा क्या प्लस 4 + 3 का होल ऑफ। अगले बोलो 1 - 0 का होल ऑफ। पीछे जो बातें करोगे तो समझ लेना फिर। ये 4 और 3 कितना होता है 7 इधर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 49, और कितना हुआ 50 कैसे बनता है 25 दूनी 25 किसका वर्गमूल है बताओ, 5 का। 2 किसी का है, ये तो डिस्टेंस आ गई आपकी 5√2 मात्रा। तो ए बी बी सी सी निकाला आपने, इसमें क्या देखा है कि 2 भुजाएं बराबर हैं, और 2 भुजाएं बराबर है, तो ये तो बात क्लियर हो गई, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समकोण के लिए क्या आवश्यक है, पाइथागोरस प्रमेय की विलोम। पाइथागोरस प्रमेय की विलोम क्या बताई थी बताओ, कि बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाए तो बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 अंश हो जाता है। तो बड़ी भुजा का वर्ग, मान लो ये बड़ी भुजा है सी ए, तो इसका वर्ग करेंगे कितना बनेगा 55, 25 × 50, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर आए। तो पहले इसका वर्ग करो 55 25, फिर इसका वर्ग करो 55 25, 25 और 25 50, ये भी 50 ये भी 50। तो इसका वर्ग इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आया। तो मतलब इसके सामने का कोण कितना होगा, सी ए के सामने का 90 डिग्री। देखो जैसे अगर हम ट्रायंगल बनाए, इधर अगर हम ट्रायंगल बनाए तो ट्रायंगल ऐसा बनना चाहिए कि वो समकोण भी हो और समद्विबाहु भी हो। तो यहाँ पर देखो ध्यान से ए बी और सी, आपने क्या देखा है कि ए बी की जितनी डिस्टेंस है, कितनी डिस्टेंस है 5 मात्रक, उतनी ही डिस्टेंस किसकी है बताओ, ये भी 5 मात्रक। तो इसका मतलब ए बी इक्वल टू क्या हो गया बी सी। तो ये बात क्लियर हो गई कि ए बी सी एक समद्विबाहु हुआ। अब समकोण के लिए क्या आवश्यक है कि बड़ी भुजा का वर्ग, बड़ी भुजा कौन सी बताओ 5√2, यही तो है बड़ी भुजा का वर्ग। बड़ी भुजा इसमें कर्ण के सामने वाली होगी ना, तो वैसे सामने वाली अभी तय नहीं कर सकते हैं, तय कब कर पाएंगे जब 90 अंश मालूम हो, तब तक हम देखते हैं कि बड़ी भुजा कौन सी दिखाई पड़ रही है, सी ए। तो जो सी ए का वर्ग है वो अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाए, और अन्य 2 भुजाएं कौन सी बची ए बी और, जिनके वर्गों के बराबर आ जाए, वर्गों के योग के बराबर आ जाए, तो बड़ी भुजा के सामने का कोण कितने डिग्री का होगा। इधर देखो सी ए कितना है, सी ए कितना है 5√2, तो यहाँ रख देंगे 5√2, तो यहाँ पर तो हो गया 5√2 का होल ऑफ स्क्वायर। इधर ए बी कितना है 5, तो यहाँ पर हो गया 5, और बी सी कितना है 5, तो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर। तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, इधर 55 25 दूनी 50, इधर तो 50 हो गया, और उधर देखें तो 55 25 और 25 25। तो आपने क्या देखा, दोनों तरफ साइड इक्वल आ गई, 50 और 50 मात्रक है। तो बड़ी भुजा के सामने का कोण, बड़ी भुजा कौन सी बनी सी ए, क्योंकि सी ए ये दोनों को मिला के आई है, तो सी ए के सामने का कोण कितना डिग्री हो गया बताओ
अब जब ये 90 हो गया तो 90 भी हुआ तो भुजाएं बराबर भी है, तो ये कैसा त्रिभुज हुआ? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। अतः यहाँ एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। फिर उसने का क्षेत्रफल भी निकालो, तो पहले इतना नोट करो, फिर क्षेत्रफल निकाल के बहुत त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताना। तो इसमें देखो आगे भी तो पूछा गया है, इसमें आगे पूछा गया है कि आप जो है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल भी बताएं, यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताएं। तो देखो इसलिए समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समद्विबाहु समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला वो एक ही लगेगा, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता था वो क्या होता था? हाफ बेस इनटू हाइट, मतलब आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो इधर हाफ बेस, बेस मींस आधार कितना है? 5, और ऊंचाई भी कितनी है? 5। तो 5 का कितना होता है? 25 बन जाए 25, और नीचे कितना है? 2। देखो ना, 25 25/2, और 25 का आधा कितना होता है? 12.5 वर्ग मात्रा। वर्ग मात्रा क्यों लिखते हैं? वर्ग मात्रा क्यों लिखते हैं? इसका कारण मालूम है? क्योंकि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल में 2 यूनिट आ जाती है, एक बेस की और एक हाइट की। तो अगर ये भी मात्रक में आई, ये भी मात्रक में आई, तो मात्रक मात्रा का स्क्वायर क्या हो जाता है? वर्ग मात्रा। समझ में आया आपको? नोट करो इसको। क्वेश्चन की तरफ ध्यान दो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? देखिए, क्या निम्नलिखित बिंदु एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है? तो सबसे पहले हम बिंदु लिख लेंगे और फिर तय करेंगे समांतर चतुर्भुज शीर्ष है कि नहीं है। 20 का फर्स्ट पार्ट, बिंदु कितने कितने बच्चों दिए हैं बताओ? ए के लिए रैंक कितने हैं? और बी के, और सी के, और डी के -2, सबसे पहले क्या जरूरी हो जाता है कि सभी की दूरियां निकाली जाए। सभी की ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए कि किस प्रकार का त्रिभुज है या किस प्रकार का चतुर्भुज है, आप सबसे पहले सभी की दूरियां निकालेंगे। क्या निकालेंगे? और अगर चतुर्भुज है तो 4 दूरियां निकलेंगी, जैसे कि ए बी बी सी सी डी और डी ए। और त्रिभुज है तो 3 दूरियां निकलेंगी, जैसे ए बी बी सी और सी ए। आपको पता करना हो कि समद्विबाहु है, समकोण त्रिभुज है, या समांतर चतुर्भुज है, या आयत है, तो इस बात की कंडीशन इसमें लिखी हुई है। समांतर चतुर्भुज कब होगा बताओ? जब उसके सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी और उसके विकर्ण बराबर नहीं होंगे। या दूसरी भी कंडीशन होती है, समांतर चतुर्भुज कब होगा? जब उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते होंगे। बताओ कौन सी कंडीशन लगाना चाहोगे? सभी सम्मुख भुजाएं बराबर हो जाए, विकर्ण बराबर ना हो, ये लगाना चाहोगे कि समद्विभाजित करते हैं, ये लगाना चाहोगे? समद्विभाजित करने वाली लगाओगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला लगेगा, और नहीं तो लगेगा दूरी का फार्मूला। अभी दूरी का फार्मूला लगना आया ना, तो दूरी का। तो सबसे पहले डिस्टेंस किसके निकालने? चतुर्भुज है, किसके डिस्टेंस निकालनी चाहिए? फिर बी सी, फिर सी डी, उसके बाद चलो सबसे पहले निकालते हैं ए बी। तो डिस्टेंस आप ए बी जब निकालेंगे तो ध्यान में किसको रखेंगे? ए और बी को। ए पहला बिंदु, बी दूसरा बिंदु। सुनो, -1 -3, -1 -3, इसका होल आप, उसके बाद कितना होगा? हाँ, +0 -1 का होल। इसको हम तुमसे डायरेक्ट पूछने की कोशिश करेंगे और तुमको भी डायरेक्ट बताना चाहिए। सुनिए, देखो यहाँ पर अगर -1 और -3 है तो कितना बनेगा? -4, और -4 का भी स्क्वायर है, 16 प्लस का आएगा ना। स्क्वायर किसी का भी लग जाए तो माइनस हमेशा क्या होता है? प्लस। ये 16 हो गया। इधर बताओ, 0 का मतलब नहीं, माइनस का स्क्वायर क्या बनेगा? प्लस का 1। तो ये कितना आ गया बताओ? √17 मात्रा। चलो ठीक। ए बी, अब किसकी डिस्टेंस निकालनी चाहिए? बी सी की। तो जब बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे तो बच्चों किसको ध्यान में रखेंगे? बी और सी को। हर्षित ये बताइए आप कि बी और सी को ध्यान में रखते हुए कितना होगा? बताओ हर्षित। बी और सी को ध्यान में रखते हुए कितना हो जाएगा? 3 -2 का होल आप लगाएंगे, बिल्कुल जरूरत नहीं है। 1 -2 का होल। इसमें कौन सी समस्या है? पहले से पहला घटा के स्क्वायर कर दो, प्लस दूसरे से दूसरा घटा के स्क्वायर कर दो। इसमें कौन सी बड़ी समस्या है? इधर देखो, 3 में से 2 गया तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, और ये 2 में से 1 गया लेकिन -1 बचेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ? -1 का होल आप। अब यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करते हैं। 1 और 1 1 बन जा, और माइनस का डबल बार गुणा करो प्लस ही आएगा, फिर 1 बन जा, तो 1 और 1 कितना हो गया? √2 मात्रा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे √2 मात्रा। चलिए ठीक। अब डिस्टेंस हम लोग किसकी निकालें? ए बी बी सी सी डी। अब डिस्टेंस निकालनी चाहिए सी डी की। तो अगर सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे? सी और डी को। तो कितना होगा बताओ? 2 + 2 का होगा। आगे
2 माइनस 1 का होल हाफ। तो यहाँ पर जो बनेगा 2 और 2 कितना होता है, 4 का स्क्वायर कितना होगा, और 2 में से बन गया 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होता है। 16 पर जोड़ो तो ये तो आ गया √17। चलो ठीक, अब डिस्टेंस किसकी निकालनी चाहिए, ए बी बी सी सी डी और क्रमशः दूरियां निकालते चले जाओ। क्रमशः मतलब क्रम से, पहले ए बी सुनो, पहले ए बी फिर बी सी फिर सी डी फिर डी। अब डी ए निकालेंगे तो डी और ए को ध्यान रखेंगे इधर, तो होगा -2 और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ हो जाएगा -2 + 1 का होल हाफ प्लस, इधर देखो 1 और माइनस 1 - 0 का होल हाफ स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा 1 - 0 का होल हाफ। तो बच्चों इधर देखो ध्यान से, इधर देखो -2 में से 1 निकाल दो तो माइनस का -1 का होल हाफ स्क्वायर और उधर +1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 0 से कोई मतलब नहीं। तो इधर देखो, इधर कितना बनेगा 1 बन जा माइनस माइनस फिर 1 बन जा 1 में 1 जोड़ो √2 मात्रक √2। अब निकालनी चाहिए विकर्णों की लंबाई, लेकिन विकर्णों की लंबाई निकालने के लिए कौन से विकर्ण आएंगे ये निर्धारित करने के लिए हमें बना लेना चाहिए चतुर्भुज, क्योंकि चतुर्भुज से ही तो पता चल पाएगा कि विकर्ण कैसे आएंगे। तो इस प्रकार का हमने एक चतुर्भुज बना लिया है जिसका नाम है ABCD। क्या नाम है, ABCD। तो इसमें विकर्ण कौन कौन से आएंगे बताओ, एक AC, एक विकर्ण AC आएगा, दूसरा BD। तो अब हमें विकर्णों की लंबाई निकालनी चाहिए। इधर देखिए इनकी जो लंबाइयां निकली कितनी कितनी निकली, AB की लंबाई कितनी है √17 मात्रक। क्या CD की लंबाई √17 मात्रक है, थोड़ा ध्यान दो। अगर ये √17 है तो क्या ये भी √17 है? CD √17 है। AD कितना है, AD √2 मात्रक। अगर AD √2 है तो क्या BC भी √2 है, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर है। देखो DA कहो या AD कहो √2 मात्रक, और BC भी कितना है √2 मात्रक। अब केवल विकर्णों की लंबाइयां बराबर ना आए तो कह देंगे आयत है, अगर विकर्णों की लंबाइयां बराबर आ जाएं तो कहेंगे नहीं, वो विकर्णों की लंबाइयां बराबर ना आए तो समांतर चतुर्भुज है, अगर बराबर आ जाए तो कह देंगे आयत है। तो अब विकर्ण AC निकालेंगे, क्या निकालेंगे, विकर्ण। तो जब विकर्ण AC की लंबाई निकालेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे बताओ, इधर विकर्ण AC को निकालेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे, A और C को। तो A के निर्देशांक कितने हैं इसमें देखो, -1 और C के हैं 2,2, तो -1 और -2 बनेगा, यहाँ बनेगा -1 -2। तो -1 और -2 कितना होता है, ऐसे हिसाब लगाओ, -1 -2 कितना होता है, -3, और -3 का होल हाफ स्क्वायर करो 9। इसी प्रकार समझे। दूसरा AC है ना, तो 0 - 2 0 - तो माइनस तो वैसे भी प्लस होगा, यानी -2 का होल हाफ स्क्वायर करो 4। तो कितना बना, 3 तिया और 2 दूनी 9 4 13, यानी ये बन गया √30। कितना बन गया। अब विकर्ण कौन सा निकालना चाहिए, पीछे हर्ष। अगर विकर्ण BD निकालेंगे तो किसको ध्यान रखेंगे, B और D को, B और D को। तो देखो जब डायरेक्ट करना चाहेंगे 3 और माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 2 कितना होता है 5 का होल स्क्वायर कितना बनेगा, सही है। इसी प्रकार दूसरा 1 - 1 ये तो कैंसिल हो गया भाई, 1 - 1 0, और 0 को होल स्क्वायर करो ना करो उससे कोई अंतर नहीं। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5। तो आपने क्या देखा कि विकर्ण क्या बराबर आए, विकर्णों की लंबाइयां बराबर नहीं है लेकिन सम्मुख भुजाएं बराबर है। तो दिया गया चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। तो दिया हुआ चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज, नोट कर लीजिए। वो इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी प्रकार है, ध्यान देखना। सेकंड पार्ट में जो निर्देशांक दिए हैं वो कितने दिए बोल देना, A कितना है 4,3 और B 6,4 और C 5, और D बोल दो -3, -5। तो देखो सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं, तो डिस्टेंस आप AB निकालेंगे, बातें नहीं पीछे। इधर देखो डिस्टेंस आप AB निकालेंगे कितना होगा 4 - 6, 4 - 6 का दूसरा कितना होगा 3 - 4, 3 - 4 का, तो ये बनेगा देखो बच्चों 6 में 4 गया
-2 का होल हाफ और 4 में 3 गया -1 का होल स्क्वायर। इधर देखो अब यहाँ पर थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। 2 2 जा और 1 1 जा 4 में 1 जोड़ा। ये माइनस से कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है, वो प्लस ही होगा। ठीक, 2 दूनी 4 और 1 इक्कन है, 4 में 1 जोड़ा तो ये आ गया √5 मात्रक। ये कितना आ गया? अब डिस्टेंस निकालेंगे किसकी बताओ? BC की। तो जब हम लोग BC की डिस्टेंस निकालेंगे तो BOC को ध्यान देंगे। इधर 6 - 5 का होल हाफ स्क्वायर, 6 माइनस अगले में 4 + 6 का होल हाफ स्क्वायर, 4 + 6 का। तो आप बताइए 6 में 5 निकल गया तो 1 का होल हाफ स्क्वायर। इधर 4 और 6 कितना होता है? तो इधर 10 का होल हाफ स्क्वायर। तो 10 10 जा 100 और 1 1 जा 1 तो 100 1 जोड़ा 101। तो ये तो आ गया है 101 मात्रक। AB BC अब क्या निकालना चाहिए बताओ? CD। तो जब CD निकालेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे? C और D को। इधर 5 + 3 5 + 3 तो यहाँ बनेगा 5 + 3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस -6 - 5 कितना हो जाएगा? -6 - 5 का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों कितना बनेगा? 5 और 3 कितना होता है? तो यहाँ तो हो गया 8 का होल हाफ पीछे। अब इधर 6 और 5 11 माइनस का 11 का होल हाफ तो 8 ये तो 64 बन गया। और 11 11 121 में 64 जोड़ो 185 मात्रक ही आ गया। सुनो AB BC CD अब क्या निकालना चाहिए? DA। तो हम DA निकालते हैं। तो DA जब निकालेंगे तो बच्चों किसको ध्यान रखेंगे? D और A को। देखो अच्छा तो D और A को ध्यान में रखते हैं। -3 - 4 कितना बनेगा? -3 - 4 इसका होल हाफ। आगे बोलो -5 और क्या बोल रहे हो? -3 - 4 हो चुका है। दूसरा 5 - 3 का होल हाफ तो कितना बनेगा? देखो इधर 3 और 4 कितना होता है? -7 का होल स्क्वायर पीछे। और 5 और 3 कितना होता है? 5 में 3 का कितना बचेगा? तो ये 2 का होल हाफ हो गया। तो 7 7 जा 49 7 7 और 2 दूनी 4 4 जोड़ो 4 जोड़ा 53 4 जोड़ा तो ये आ गया √53 मात्रक। ये कितना आ गया? √53 बात ना हो। तो AB BC CD सभी डिस्टेंसेस कैसे दिखाई पड़ रहे हैं तुमको? समान दिख रहे हैं। अच्छा AB √5 है और BC 101 है और CD 185 है। कोई भी समान नहीं है। तो क्या ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज दिखाई पड़ रहा है? अतः यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। समझ गए? अतः यह अतः यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। किसी भी प्रकार का भजन लगी अतः या किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं। नोट करो इसे। 21 में क्या बोला गया है कि A जो कि A बिंदु है आपका -1 का -2 B 4 का 3 C 2 का 5 और D -3 का 0 इसी क्रम में एक आयत बनाते हैं। आयत की क्या पहचान होती है? क्या आप जानते हैं? आयत की पहचान होती है कि उनकी समूह भुजाएं बराबर हो जाए, उसके विकर्णों की भी लंबाइयां बराबर हो जाए। तो चलिए निकालिए। A आपका कितना है? A आपका है -1 का -2 और B आपका कितना है? इधर ध्यान देना। B आपका कितना है? 4 का 3 और C आपका कितना है? C आपका है 2 का 5 और उसके बाद D जो है आपका -3 का 0। इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे, समझने की कोशिश करना आप लोग। देखो सबसे पहले डिस्टेंस निकालेंगे AB की। जब AB की डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे? A और B को। तो हो जाएगा -1 -4 अर्थात -5 और -5 का होल हाफ स्क्वायर कितना होता है? 25। इसी प्रकार -2 और -3 -2 और -3 कितना हो जाएगा? -5 और इसका भी होल हाफ स्क्वायर कितना होगा? 25। तो 25 कितनी बार आ गया? 25 5 आ गया है 2 टाइम और ये किसका स्क्वायर रूट होता है? 5 का। तो ये तो आ गया 5 √2 मात्रक। ये डिस्टेंस आ गई 5 √2 मात्रक।
उसके बाद डिस्टेंस हम निकालेंगे बीसी की बच्चों। जब बीसी की डिस्टेंस निकालेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे, बी और सी को। तो जब 4 - 2 कितना होता है 2, और 2 का होल हाफ इसके लिए कितना बनेगा 4। इसी प्रकार देखो 3 - 5 कितना होता है -2, और -2 का होल स्क्वायर कर देंगे तो वो बनेगा 4। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8, या हम ऐसा कह रहे हैं कि 2 × 4, 2 × 4, क्यों 4 2 टाइम्स आया ना। अब 4 किसका स्क्वायर रूट हो गया 2 का, अब ये 2 किसी का होता नहीं, तो ये कितना आ गया 2√2 मात्र। अब किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, ए बी निकाल दी, बी सी निकाल दी, सी डी निकालेंगे। तो जो बच्चों सी डी निकालेंगे तो किसको ध्यान रखेंगे, सी और डी को। देखना ध्यान से, तो 2 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3 कितना होता है 5, और 5 का होल हाफ स्क्वायर। इधर देख लें 5 और -0, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 0 इसका मतलब नहीं। और 5 का स्क्वायर कितना होता है आप जानते हैं 25। तो कुल मिला के ये भी 25, ये भी 25, ये आ जाएगा। ये तो बात बन गई। कितनी बन गई बताइए 5√2 मात्रा। अब ए बी बी सी सी डी, अब हम लोग निकालते हैं डी ए। तो जब डी ए निकालने जाएंगे तो डी और ए को ध्यान में रखेंगे, डी और ए को। तो कितना बनेगा -3 और +1, तो -3 में से प्लस बन गया -2, और -2 का आप होल हाफ स्क्वायर कर दें प्लस, इधर देख लो 0 और ये माइनस +2, तो 0 + 2 कितना बनेगा 2, 0 + 2 कितना बनेगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर कर दें आप। तो आप ये देख लें कि 2 2 जा 4, माइनस प्लस 2 2 जा 4, तो ये बात बनी। कितनी बनेगा 2√2 मात्रा। तो क्या देखा है कि इसकी समूह भुजाएं बराबर दिख रही हैं। अगर हम यहाँ पर एक आयत बनाएं इस प्रकार, तो हम देखते हैं कि समूह भुजाएं बराबर हैं। आयत हमने बनाया है ए बी सी डी, ए बी, तो देखो ए बी की डिस्टेंस कितनी आई है 5√2, ए बी की डिस्टेंस कितनी है, अब उतनी ही डिस्टेंस बच्चों देखो सी डी की भी हो गई। देखो है सी डी की लंबाई, ए डी की लंबाई कितनी है 2√2, तो जितनी ए डी की लंबाई है तो आप ये देख सकते हैं उतनी लंबाई होगी आपके बी सी की। बी सी की लंबाई देख लो, बी सी की लंबाई क्या है 2√2, बी सी की लंबाई 2√2 है। अब बारी आती है कि विकर्ण भी निकाले जाएं, क्योंकि समूह भुजाएं तो बराबर हो गए। अब विकर्णों की लंबाई कैसी होनी चाहिए बराबर, तो विकर्ण ए से निकालते हैं और उसके बाद विकर्ण बी डी निकालते हैं। तो इनकी लंबाइयों को और देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे विकर्ण ए सी। तो जब विकर्ण ए से निकालेंगे तो किसको ध्यान रखेंगे, ए और सी को। देखो जब तो -1 -2 -3, तो -3 का होल हाफ, इधर देखो -2 और -5 -7, तो -7 का होल हाफ स्क्वायर, तो 3 3 जा 9, तो 7 7 जा 49 में 9 जोड़ दो 58, तो ये √58 मात्रक आ गया, ये आ गया √58 मात्रक। अब किसकी डिस्टेंस निकालेंगे, विकर्ण बीडी की। तो देखो विकर्ण बीडी निकालते हैं, विकर्ण बीडी। तो जब विकर्ण बीडी निकालेंगे तो ध्यान रखेंगे बी और डी को। देखो बच्चों बी और डी को तो कितना बनेगा 4 माइनस +3, 4 और 3 कितना होता है 7, और 7 का होल हाफ स्क्वायर 49। इसी प्रकार देखिए बी डी में 3 - 0, तो 0 का मतलब नहीं 3, और 3 3 कितना होता है 9, तो 49 में आप 9 जोड़ दें तो √58 मात्रक ये आ गया। तो हमने देखा कि विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर हैं और उनकी समूह भुजाएं भी बराबर हैं। अर्थात देखो ए बी सी डी एक आयत है, ए बी सी डी एक, और आयत क्यों है, कारण भी तो बताना है। आयत इसलिए क्योंकि, ये क्योंकि का चिन्ह होता है, क्योंकि कहो या चूंकि कहो या सिंह से कहो, बातें कहिए। क्योंकि ए बी = सी डी है, ए बी = दूसरी बात ए डी = बी सी है, ए डी = और साथ में देखो इनके विकर्णों की भी लंबाइयां कैसी हैं बराबर, तथा ए सी बराबर बी डी, हाँ, तथा विकर्ण ए सी = विकर्ण बी डी, विकर्ण ए सी = है विकर्ण। समझ पाए आप लोग ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान से समझने की ठीक है। जब बच्चा क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ ध्यान दो। किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हैं, जैसा कि निम्न आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं समझती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। ये जो इस प्रकार की आकृति बेहतर बनी हुई है उसमें बोला है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है।
चमेली से सहमत नहीं है। दूरी का सूत्र प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चंपा की सही है कि चमेली सही है। तो सबसे पहले इनके निर्देशांक हम लोग लिख लेते हैं। तो आप देखिए ए के सामने कौन सा नंबर पड़ रहा है, थ्री। पहले थ्री पड़ रहा है ना, एक्स एक्स पर कौन सा नंबर पड़ रहा है, थ्री। और वाई एक्स पर जब एक्स एक्स वाली लाइन जानते हो ना, ऐसे होती है, नीचे को ऐसे होती है। तो देखो यहाँ पर थ्री पड़ रहा है कि नहीं, देखो ना बुक की तरफ ध्यान से देखो। और यहाँ पर इनके सामने कौन पड़ रहा है, फोर। तो इसके निर्देशांक कितने हो गए, थ्री कामा फोर। तो जो इस बिंदु के निर्देशांक हुए हैं वो हुए हैं थ्री कामा फोर। इसी बात बी बिंदु के निर्देशांक भी देख लीजिए आप लोग, सिक्स कामा सेवन। इसके हो जाएंगे सिक्स कामा सेवन। मुझे का सी के भी देख लो, 9 कामा 4 यहाँ पर हो जाएंगे 9 कामा 4। और इसको अगर आप डी के भी देख लो 6 कामा 1 यहाँ पर हो जाएंगे 6 कामा 1। अब आप ये पता करो कि ये वर्ग है कि नहीं है। इस बात का पता करने के लिए हम लोग क्या करते थे, दूरी का पूरा फार्मूला लगाते थे और निकालते थे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे पहले क्या निकालना चाहिए, डिस्टेंस। किसकी डिस्टेंस निकालें, ए डिस्टेंस। अच्छा डिस्टेंस आप ए बी अगर हम लोग निकालते हैं तो किसको किसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ए और बी को ध्यान देना। ए को तो 3 - 6, 3 - 6 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 4 - 7, 4 - 7 का होल हाफ स्क्वायर। इस प्रकार अब देखना ये 6 में से 3 निकल गया, 6 में 3 निकल गया तो -3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 7 4 निकल गया तो इसमें भी -3 का होल हाफ स्क्वायर। आप देखना तो 3 3 जा 9, 3 3 जा। अब आप ये देखो कि 9 कितनी बार आ गया, दो बार आ गया। तो 9 × 2 लिख सकते हैं। तो 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। और 2 को किसी का होता नहीं तो कितना आ गया, √2। अर्थात 3√2 मात्रक आ गई दूरी किसकी, ए बी की। अब इसी प्रकार दूरी हम निकाल देंगे बच्चों, ए बी के बाद बी सी की। तो किसको किसको ध्यान में रखना पड़ेगा, बी और सी को। ध्यान से देखना बी और सी को। तो बी को देखा तो कितना है 6 और सी में देखा तो कितना है 9। तो कितना हो जाएगा 6 - 9 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 6 - 9 का होल हाफ स्क्वायर प्लस अगला पॉइंट कौन सा आएगा, 7 - 4 का होल हाफ स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा 7 - 4 का होल हाफ स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9 में 6 गया -3, तो -3 का होल हाफ स्क्वायर प्लस 7 में 4 गया +3 का होल हाफ स्क्वायर। हमने एक बात और बताई थी कि -3 का स्क्वायर हो तो क्या होता है, प्लस। तो 3 3 जा 9 और 3 3 जा। इसमें भी देखो कितना आ गया, 9 कितनी बार आ गया, 2 बार। इसमें बच्चों 9 2 बार आ गया तो हम लिख देंगे 2 × 9। 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो यहाँ लिख दिया 3 और √2 अर्थात 3√2 मात्र। ए बी बी सी अब क्या निकालना चाहिए, सी डी। तो हम जो सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे तो किसको किसको ध्यान रखेंगे, सी डी को। तो 9 - 6 का होल हाफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 - 6 का होल हाफ स्क्वायर। 4 - 7 का होल हाफ 4 - 1 सी डी को लेकर है ना हम लोग। तो 9 - 6 और 4 - 1, हाँ 4 - 1 का होल हाफ स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 9 में 6 गया 3 का होल हाफ स्क्वायर इधर 4 में से बन गया 3 का होल हाफ स्क्वायर। तो इसमें कुल मिला के हो जाएगा 3 3 जा 9 और 3 3 जा। इसमें बच्चों आ गया 9 कितनी बार, 2 बार। तो 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। और 2 किसी का होता नहीं तो ये आ गया 3√2। अब जो दूरी निकालनी चाहिए ए बी बी सी सी डी और डी ए। अब हमें दूरी डी ए की निकालनी चाहिए। तो जब हम डी ए की दूरी निकालेंगे तो किसको किसको ध्यान रखेंगे बताओ, डी और ए को। तो देखो 6 - 3 तो हमें पहले से पहला घटा के स्क्वायर अर्थात 6 - 3 का होल हाफ स्क्वायर फिर 1 - 4 का होल हाफ स्क्वायर। अब आप खुद देखना कि 6 में 3 गया कितना बचेगा 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 का होल हाफ स्क्वायर। इधर देखो 4 में से बन गया -3, लेकिन कुल मिला के -3 हो तो जाएगा लेकिन स्क्वायर करने पर वो भी क्या हो जाएगा प्लस। तो इस प्रकार ये -3 का होल स्क्वायर हो गया। आगे देखें तो फिर डी ए की डिस्टेंस कितनी आने वाली है तो जानते हो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 कुल मिला के वही आ जाएगी ना 3√2 मात्र 3√2 मात्र। अब आप ये बताइए कि सभी डिस्टेंसेस बराबर हैं अर्थात ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। तो आपको ये क्या लग रहा है बताओ, वर्ग लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो आप लिखेंगे इसलिए ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी और जब ए बी सी डी एक वर्ग है तो कौन सही है बताओ, चंपा की चमेली, चंपा ने बात कही थी ना। तो वर्ग है तो यहाँ लिख देंगे इसलिए चंपा सही है, क्योंकि चंपा बोल रही थी कि ये वर्ग है, चमेली कह रही थी, चमेली सहमति नहीं थी इससे। तो चंपा सही है और फिर गलत कौन हो गया, चमेली। चंपा सही, समझ में आया कुछ? ठीक है आप लोग
क्वेश्चन नंबर 23 को देखो। 23 क्या बोला गया है, ध्यान समझना। 23 का फर्स्ट पार्ट बोला ये गया है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। प्रकार होने का मतलब ये है कि चतुर्भुज किस प्रकार का है, वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है या फिर समचतुर्भुज है। तो चलिए ठीक है, चतुर्भुज किस प्रकार का है ये तो बात अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि ये बिंदु दिए गए हैं। एक निर्देशांक कितने बोलो, -1, -2, -1, -2। एक पॉइंट हमने मान लिया ए है, दूसरा पॉइंट हमने बी मान लिया, वो कितना है 1, 0। तीसरा पॉइंट हमने अपनी तरफ मान लिया सी, वो कितना है -1, 2। और चौथा पॉइंट बच्चों हमने मान लिया डी, वो कितना है -3, और सबसे पहले जरूरी ये बन जाता है कि सभी की दूरियां निकाली जाए, अर्थात ए बी निकाली जाए दूरी, फिर बी सी निकाली जाए, फिर सी डी, और उसके बाद डी। अभी चतुर्भुज नहीं बनाएंगे, चतुर्भुज कब बनाएंगे जब निश्चित हो जाएगा, तो उसकी आकृति सही बना लेंगे। तो सबसे पहले तो किसकी दूरी निकालेंगे बताओ, डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो जब हम डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे तो हमें ए और बी को ध्यान में रख करके काम करना पड़ेगा। देखिए -1 और यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। पहला पॉइंट ऐसे रखता है, इधर वाला चिन्ह बदल करके स्क्वायर करते हैं, ठीक है। -1 और प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो -1 का होल ऑफ, इसी प्रकार -2 और -0, तो यहाँ हो जाएगा -2 -0 का होल ऑफ। तो ये बनेगा आपका -1 और -1 कितना हो जाता है, -2 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर -2 का होल ऑफ स्क्वायर। आप एक बात जानते हैं कि अगर किसी माइनस का भी स्क्वायर होता है तो क्या हो जाता है प्लस। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 कितने टाइम आ गया बताओ, 2 टाइम। तो 2 × 4 लिख सकते हैं। और किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का, लेकिन ये 2 किसी का नहीं होता है तो वो रूट में ही रहेगा। तो इसकी जो डिस्टेंस आ गई बच्चों को कितनी आ गई, 2 रूट। अब किसकी डिस्टेंस निकालें, बीसी की। तो जब हम बीसी की डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे, बी और सी को। तो देखिए 1 + 1, भाई माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या कितना हो जाएगा 1 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर 0 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर जो बनेगा 1/1 कितना होता है, 1/2 होता है। तो यहाँ पर हो गया 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और इधर 0 को मतलब नहीं है तो -2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब तो यही बात हो गई ना, तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, समझ लोगे। तो ये भी कितना आ गया 2 रूट 2 मात्रा। अगली जो डिस्टेंस हम लोग निकालने वाले हैं वो कौन से निकालने वाले हैं, ए बी बी सी और फिर सी डी। तो जब हम सी डी की डिस्टेंस निकालेंगे बच्चों तो किसको ध्यान में रखेंगे, सी और डी को। तो देखिए सी -1 है और डी -3 है, तो इधर वाला तो साइन ऐसे रखते हैं, बट इधर वाला साइन पलट देते हैं, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो -1 और +3 का होल ऑफ स्क्वायर। आगे देते तो +2 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये जो बन जाएगा 3 में से बन गया 2, तो ये 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये भी क्या हो गया 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो बात वही बन गई ना, फिर से भाई 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, और 2 का स्क्वायर कितना बनेगा 4, कुल मिला के वही बात बनी। तो इसको डायरेक्ट लिखते हैं, कितना लिखते हैं बताओ, 2 रूट 2 मात्रा। तो ये भी आ गया 2 रूट 2 मात्रा। ए बी बी सी सी डी, अब क्या रह गया डी ए। तो जब डी ए निकालेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे, डी और ए को। तो आप डी को देखिएगा और ए को देखिएगा, तो -3 और माइनस प्लस। तो यहाँ हो जाएगा -3 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, -3 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस आगे वाला 0 और +2, तो ये हो जाएगा 0 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर जितना बनेगा वो कितना बनेगा देखना, 3 में से बन गया -2 का होल ऑफ स्क्वायर, और 0 को मतलब ही नहीं होता है, तो यहाँ भी 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये तो बात फिर से वही बन गई, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, और कुल मिला के 4 2 टाइम्स आएगा तो कितना बन जाएगा 2 रूट 2 मात्रा। ये भी आ गया 2 रूट 2 मात्रा। तो अब आपको दिख गया होगा, देखो अभी वर्ग नहीं दिखा, तो वर्ग होने के लिए क्या जरूरी है, चारों भुजाएं बराबर हो जाए, उनके विकर्ण भी बराबर हो जाए। अब तुम कहोगे विकर्णों का कैसे पता लगाएं, तो देखो पहले तो हम वर्ग बना लें। अब हम ये हमें इतना मालूम हो गया कि ये वर्ग तक पहुंच सकता है, कब पहुंच सकता है, हमें ये मालूम हो गया कि वर्ग तक पहुंच सकता है। क्यों, भुजाएं तो सभी बराबर है कि नहीं। अब सम्मुख भुजाएं की बातें छोड़ो, सम्मुख भुजाएं बराबर होते तो आयत होता, समांतर चतुर्भुज होता, लेकिन अभी वर्ग होने की पूरी चांस लग रहे हैं, लेकिन अगर विकर्ण ना बराबर हुए तो वर्ग नहीं होगा। तो देखते हैं, अच्छा चतुर्भुज वर्ग चतुर्भुज नहीं त्रिभुज ए बी सी डी, बताओ विकर्ण कौन कौन से होंगे, ए सी और बी। तो अब आपको जो ध्यान रखना है, ए और सी को ध्यान रखना है, बी और डी को। तो सबसे पहले विकर्ण ए सी की लंबाई निकालो, विकर्ण ए सी। देखते हैं विकर्ण ए सी की लंबाई क्या विकर्ण बी डी की लंबाई बराबर आती है। तो ए और सी को ध्यान रखना है, -1 और माइनस प्लस। तो -1 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस -2 और -2, तो कितना हो जाएगा -2 का होल ऑफ स्क्वायर। थोड़ा डायरेक्ट है, समझोगे,
ये देखो -1 से +1 कैंसिल, तो कितना रह गया 0, और 0 इसको मतलब नहीं, और 2 2 कितना हो गया -4, और -4 का स्क्वायर कितना होता है आप तो जानते हैं 16, कितना होता है, और -1 तो प्लस हो ही जाएगा ना, और 16 किसका वर्गमूल होता है बताओ, तो ये 4 मात्रक आ गई, क्या डिस्टेंस किसकी, विकर्ण की, तो विकर्ण डिस्टेंस 4 मात्रक आ गई पहले विकर्ण की, और दूसरे विकर्ण की डिस्टेंस निकालो, बीडी की लंबाई निकालो, देखते हैं ये भी क्या इतनी आती है, अगर ये भी इतनी आ गई तब तो बात कंफर्म हो जाएगी, क्या ये दिया हुआ चतुर्भुज कैसा होगा, एक वर्ग, सही है, तो विकर्ण बीडी की तो लंबाई से निकाल सकते हैं, बी और डी को ध्यान में रखना, 1 + 3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 3 का होल ऑफ स्क्वायर, अगला 0 - 0, तो कितना होगा 0 - 0 क्या रहता है आप तो जानते हैं, 0 - 0 0 का होल ऑफ स्क्वायर, ये रखो ना रखो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, 3 और 1 कितना हो जाएगा बताइए, 3 और 1 4 का स्क्वायर 16, नहीं तो ऐसा करो ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट, अब कितना बचेगा, स्क्वायर से 4 बचेगा ना, तो केवल 4 मात्र ये भी आ गया। अब बताओ क्लियर रूप से ये वर्ग है कि नहीं है, अब तो क्लियर हो गया ना, क्यों क्लियर हो गया, क्योंकि देखिए AB = BC = CD = DA तथा विकर्ण AC = विकर्ण BD है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ABCD एक वर्ग है। कारण ही पूछा गया है तो कारण नीचे क्या लिखोगे, ABCD वर्ग है, क्योंकि AB = BC = CD = DA तथा विकर्ण AC = विकर्ण BD, इसलिए दिया हुआ चतुर्भुज एक वर्ग है। समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 23 का सेकंड पार्ट ध्यान समझना। इसमें क्या है कि जो आपके कोऑर्डिनेट दिए हैं, पहले मान लो ए के कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3, 5, ए के जो निर्देशांक है बच्चों कितने हैं, -3, 5, और हमने मान लिया कि जो बी के निर्देशांक है, माना बी है और बी के निर्देशांक कितने हैं 3, 1, और बता दो सी के कितने हैं, सी के हैं आपके 0, 3, और डी के -1 डी के हैं -1, अब निकालो डिस्टेंसेस, देखो सबसे पहले दूरी किसकी निकालें, ए बी की, तो अगर हम ए बी की दूरी निकालने जाएंगे तो किसको किसको ध्यान में रखेंगे, ए और बी को, तो देखो -3 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा -3 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस आगे देखे तो 5 -1 का होल ऑफ स्क्वायर, 5 -1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पर कितना बच्चों हो जाएगा, 3 और 3 कितना होता है 6, तो -6 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर 5 में से 4 बन गया तो 4 का होल स्क्वायर, तो 6 6 जा 36, प्रसाद समझ में आ रहा है, और 4 4 जा 16, तो 36 16 जोड़ दो, 6 6 12 के 2 हासिल लगा 1 2 3 2 5, यानी √52 मात्रा। वैसे तो 13 चुको कितना होता है 52, तो आगे बढ़ाना चाहो तो आगे बढ़ा सकते हो, 13 चक्कू 52, और 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का, तो 2 बाहर निकालो, यानी 2√13 मात्रा, 2√13 मात्रा की आ गई। अब डिस्टेंस किसकी निकालें, BC की, तो जब BC की डिस्टेंस निकालने हम लोग जाएंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे, B और C को, तो देखिए 3 -0 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 -0 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस 1 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 -0 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर हो जाएगा 1 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर। ये देखा तो 3 3 कितना होता है 9, ये 3 में से बन गया, -2 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 बनेगा, तो ये बच्चों हो जाएगा 2 2 जा 4, 9 और 4 कितना होता है 13, 9 और 4 कितना होता है 13, ये 13 मात्रा का आगे डिस्टेंस। अब जो डिस्टेंस हम लोग निकालने जाएंगे वो निकालेंगे AB BC, अब किसकी निकालेंगे CD की, तो जब हम CD की डिस्टेंस निकालेंगे तो किसको ध्यान रखेंगे, C और D को, देखो तो 0 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, ये होगा 0 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, प्लस 3 + 4 का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 3 + 4 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये आपका होगा 1 1 जा 1, और 3 4 कितना होता है 7, तो 7 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होता है आप तो जानते हैं, 7 समझा 49, और 49 1 जोड़ दो 50, तो ये आपका आ जाएगा √50 मात्रा। अब इसका 50 को तो अलग नहीं निकाला जा सकता है ना, ये निकाल सकते हो, 25 दूनी 50 निकाल तो सकते हो भाई, कैसे 25 दूनी 50 होता है कि नहीं होता है, 25 दूनी 50, और 25 का वर्गमूल होता है 5 का, तो ये कितना आ गया 5√50। चलो अब आगे देख लेते हैं, AB BC CD, और क्या निकालना चाहिए DA, तो अब हम निकालते हैं DA, तो जब DA को निकालेंगे तो किसको ध्यान रखेंगे, D और A को, D और A को कितना होगा -1 + 3, तो यहाँ हो जाएगा -1 + 3 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस
-4 और -5, तो यहाँ पर हो जाएगा -4 और -5 का होल हाफ स्क्वायर। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 में से बन गया तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 ऊपर कितना होता है -9 का स्क्वायर, तो 2 2 जा और 9 9 जा 81 में 4 जोड़ो 85 को किस प्रकार अलग किया जा सकता है? 17 पर 85 और भी आता है कहीं किसी को आने में नहीं आता ना। तो ये इसमें तो डिस्टेंस के साथ देखो तो 2√13 अलग है, √13 अलग है, 5√2 अलग है, ये सब अलग है। तो कैसा चतुर्भुज है भाई? क्या समझ में आ रहा है? कैसा चतुर्भुज है? विषम बाहु चतुर्भुज कोई होता है क्या? विषम बाहु त्रिभुज होता है, विषम बाहु चतुर्भुज कोई नहीं होता। चलिए पहले इतना नोट कीजिए फिर बताते हैं। क्योंकि दिए हुए बिंदुओं से एक ऐसा चतुर्भुज निर्मित होता है जिसकी चारों भुजाएं इक्वल ना हो तो हम कहेंगे कि ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं। क्यों? क्योंकि चारों भुजाएं इक्वल नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चतुर्भुज निर्मित नहीं हो सकता। तो अगर कोई भी चतुर्भुज, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज अगर निर्मित हो सकता है तो इसके लिए क्या आवश्यक है? इसके लिए आवश्यक है कि उसकी कम से कम 2 भुजाएं बराबर हों। कम से कम 2 भुजाएं बराबर। तो आप लिखेंगे अतः यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। अब कारण क्या लिखोगे फिर? अतः यह किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है। अर्जित बताओ, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है तो फिर कारण क्या लिखोगे? कार्ड लिखेंगे इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, चतुर्भुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी कोई भुजा बराबर नहीं। तो भाई किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि किसी भी प्रकार का चतुर्भुज होने के लिए आवश्यक है कि उसकी कम से कम 2 भुजाएं बराबर हों। क्योंकि किसी भी प्रकार का अगर 2 रेक्टेंगल भाई अगर 2 भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो सीधी सी बात है, आगे 2 भुजाएं होने का मतलब ये होगा, अगर समूह भुजाएं बराबर होंगी तो रेक्टेंगल बनेगा, मतलब आयत, और फिर समांतर चतुर्भुज बनने के भी चांस रहेंगे, है कि नहीं? तो किसी भी प्रकार का चतुर्भुज, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज होने के लिए आवश्यक है कि किसी चतुर्भुज की, किसी भी चतुर्भुज की कम से कम का मतलब क्या होता है? कम से कम मिनिमम 2 भुजाएं, ये तो जानते हैं मिनिमम होता है, वो तो तुमने इंग्लिश बता दी। कम से कम 2 भुजाएं बराबर हो। कम से कम का मतलब ये होता है कि कम से कम तो 2 होनी चाहिए, अधिकतम चाहे जितनी हो जाए। लेकिन अधिकतम भी कितनी पहुंच सकती है चतुर्भुज में? 4 ही तो होती हैं। तो कम से कम 2 भुजाएं बराबर वो भुजाएं थोड़ी ना हो गई, वो तो विकर्ण हो गए। समझ गए आप लोग? यहाँ कहने वाले 2 भुजाओं का आवश्यक होना बराबर इसलिए है कि क्वेश्चन में 23 का थर्ड पार्ट देखना, 23 का थर्ड पार्ट। इसमें जो पॉइंट दिए उनको भी मान लेंगे कि पहला पॉइंट ए है, ए पॉइंट कितना है छोटा ना 4, और दूसरा पॉइंट बी 7, और तीसरा पॉइंट सी 4,3, और चौथा पॉइंट डी 1,2। ये 4 पॉइंट हमने अपनी तरफ मान लिए ABCD, बल्कि दिए तो हैं 4,5, 7,6, 4,3 और 1,2। अब क्या है कि इन सभी की डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस किसकी निकालेंगे? AB की। देखना अच्छा, अगर हम डिस्टेंस आप AB निकालें तो किसको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा बच्चों? A और B को। तो A में तो 4 - 7 कितना हो जाएगा? 4 - 7 का होल हाफ स्क्वायर। अब आगे कितना होगा प्रशांत बताओ? प्रशांत बताइए। 5 - 6 का होल हाफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो इक्वल टू 7 4 गया, -3 का होल हाफ स्क्वायर, और उधर 6 में 5 गया, -1 का होल हाफ स्क्वायर। तो ये आपको बनेगा 3 3 जा 9 और 1 बन जा 1। तो 9 में अगर आप 1 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? √10 मार्क। अच्छा, AB की डिस्टेंस निकल आई। अब किसकी डिस्टेंस निकाल दें? BC की। तो जब बच्चों BC की डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो किसको ध्यान रखेंगे? B और C को। तो कितना हो जाएगा बताइए प्रशांत?
कामा कहाँ से आ जाएगा? 7 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 6, फिर तुम कामा लगाए 6 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका मतलब अभी तुम समझ रहे हो, तुम्हारा दिमाग स्थिर नहीं है। 7 4 गया प्लस 3, अब 6 में 3 गया 3, तो आप देखिए 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9, और 9 9 कितना हो जाता है 18। 18 ना लिखते हैं इंटू 9 लिखते हैं तो कोई अंतर पड़ेगा? मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिखते हैं, 9 इंटू 9, 9 प्लस 9 को, तो कितना निकलेगा बताओ? 9 का स्क्वायर रूट 3 और 2 का कुछ होता नहीं तो कितना निकला? 3 रूट 2 मात्र। अच्छा अगली डिस्टेंस निकालो, ए बी निकाल दी, बी सी निकाल दी, अब निकालनी है हमको बच्चों कौन सी? सी डी। तो अगर सी डी निकालनी है तो किसको ध्यान रखना पड़ेगा? सी और डी को। तो कितना हो जाएगा बताइए? 4 माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, आगे 3 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये कितना बनेगा? 4 में से बन गया माइनस 3 कहाँ से आएगा? प्लस 4 और 3 में से 2 गया 1 का होल ऑफ स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3 3 जा और 1 बन जा 9 में 1 जोड़ा तो रूट 10 मात्रक। अगली डिस्टेंस निकालिए ए बी बी सी सी डी। अब किसकी डिस्टेंस निकालें? डी ए की। तो जब डी ए की डिस्टेंस निकालने हम लोग जाएंगे तो किसको किसको ध्यान रखना पड़ेगा? डी और ए को, डी और ए को। तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस 4, 1 माइनस, तो 1 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 हो जाएगा 2 माइनस 5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 4 में से बन गया तो माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर, और 5 में से 2 गया माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 3 3 जा कितना होता है? 3 3 जा 9, 9 कितनी बार आ गया? 2 टाइम। तो 9 किसका स्क्वायर रूट होता है? 3 का। ये भी आ गया 3 रूट 2 मात्रा। सर जी समझ में आ रहा है? अब बताइए कौन कौन सी साइड्स पे बराबर दिख रहे हैं सर जी? बताओ। ए भी किसके बराबर दिख रही है? सी डी के। तो अगर हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बनाए, कहीं वो चतुर्भुज बनाए, तो किस प्रकार का बनेगा? पहले तो ए बी सी डी के बराबर है और बी सी किसके बराबर है? डी ए के बराबर है। तो अभी तो विकर्णों की लंबाई भी तो निकालनी जरूरी है, तभी मालूम विकर्ण अगर बराबर हो जाए और समूह भुजाएं बराबर हो जाए तो बताइए चतुर्भुज किस प्रकार का होगा? रेक्टेंगल होगा। अब विकर्ण ना बराबर हो, समूह भुजाएं बराबर हो, तो चतुर्भुज किस प्रकार का होगा? समांतर चतुर्भुज। पहले इतना नोट करो फिर देखते हैं विकर्णों की लंबाई निकालते हैं। क्या अर्जित समझ में आया तुम्हारे? इतना पहले ये बोलो। देखो अच्छा ये किस प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, किस प्रकार का चतुर्भुज है, इस बात का पता करने के लिए हम सबसे पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। अब उसके विकर्णों की भी लंबाई हम लोग निकालेंगे। तो आपने देखा कि इस एक ए बी सी डी एक चतुर्भुज था, लेकिन इस चतुर्भुज की समूह भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। ए बी रूट 10 है, ए बी कितनी आ गई? रूट 10। और इसी के सामने वाली ए बी रूट 10 आ गई है। फिर देखें तो ए डी कितनी आई बच्चों? ए डी आई है 3 रूट 2 और इसके सामने वाली भी ए बी 3 रूट 2 आ गई है। अब जरूरी ये है कि विकर्णों की लंबाइयों को और देख लिया जाए, अर्थात AC को देख लिया जाए और BD को देख लिया जाए। अगर AC इक्वल टू BD है तब तो ये रेक्टेंगल है, और AC इज नॉट इक्वल टू BD है तब ये पैरेललोग्राम है। सही है, कहने का मतलब ये हुआ अगर विकर्ण बराबर है तो ABCD क्या है? एक आयत है, और अगर विकर्ण अब बराबर नहीं है तो ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। तो अब जरूरी ये हो जाता है कि इनके विकर्णों की लंबाइयां निकाली जाए, तब ये बात क्लियर हो पाएगी ये चतुर्भुज आयत है कि समांतर चतुर्भुज है। तो पहला विकर्ण कौन सा निकालेंगे बताओ? विकर्ण AC। सबसे पहले विकर्ण AC की लंबाई निकालेंगे। तो अगर विकर्ण AC की लंबाई प्रिंस से निकालेंगे तो किसको ध्यान में रखना पड़ेगा बताओ? प्रिंस ए और C को बताओ। A के कोऑर्डिनेट कितने 4,5 और C के कितने 4,3। तो बताओ कितना हो जाएगा? 4 माइनस 4 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर आगे 5 माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर। प्रिंस नहीं बता पा रहे आप। 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 4 गया कितना बचेगा बताइए? 4 में से 4 गया 0, तो यहाँ 0 का होल ऑफ स्क्वायर, और 5 में से 3 गया तो 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ तो 0 का होल ऑफ स्क्वायर तो 0 बन जाता है। 2 2 जा 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है? 2 मात्रक। 2 यूनिट कहते हैं या 2 मात्रक कहते हैं। अच्छा ठीक, विकर्ण AC निकल आया। अब कौन सा विकर्ण निकालना चाहिए हमको? BD। तो विकर्ण BD की लंबाई भी देखते हैं क्या इक्वल है कि नहीं है विकर्ण BD। तो अगर हम विकर्ण BD निकालने जाएंगे तो सृष्टि अब तुम बताओ कि BD को निकालने के लिए क्या आना चाहिए? यहाँ पर
बी और डी को ध्यान में रखना पड़ेगा। तो बताइए कितना आना चाहिए? कामा नहीं 7 माइनस 1 का होल हाफ, आगे बोल दो, प्लस 6 माइनस 2 का होल हाफ स्क्वायर का कामा तुमने दिमाग में बता रखा है, बन गया 6 का होल हाफ स्क्वायर। अब 6 में 2 गया तो 4 का होल हाफ स्क्वायर, 6 रंग 36 और 4 चक्कू 16 में 36 जोड़ दो 52 हो जाएगा। 52 को अगर हम खोलें तो कितना आएगा? 13 चक्कू 52। कहने का मतलब ये हुआ कि ये आ जाएगा बच्चों 4 किसका वर्गमूल होता है? 2 का, यानी 2 रूट 13 मात्र 2 रूट 13। तो क्या विकर्ण बराबर आए? और जब विकर्ण बराबर नहीं है, अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट मतलब सामने वाली भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर नहीं है, तो कैसा चतुर्भुज हुआ? समांतर चतुर्भुज। इसलिए लिखेंगे कि दिया हुआ चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा क्यों हो गया बताओ? ऐसा क्यों हो गया दिव्यांशी? दिया हुआ चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज क्यों हो गया? चारों भुजाएं बराबर है, चारों भुजाएं बराबर है, दो भुजाएं बराबर है और दो अभी भी नहीं पहुंच पा रही, समूह भुजाएं बराबर है, इसलिए दिया हुआ चतुर्भुज दिया हुआ चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है। दिया हुआ चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज ऐसा क्यों है? क्योंकि इसके सामने वाली भुजाएं बराबर हैं, अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन इनके विकर्ण बराबर नहीं है। समझ में आया? फोर्थ है ना? 23 का फोर्थ पार्ट, 23 का फोर्थ पार्ट। माना जो पहला पॉइंट ए है, जो कि कितना है? 2 कामा माइनस 2। बी कितना है आपका? बी आपका है 7 कामा 3 और सी 11 कामा माइनस 1 और डी 6 कामा माइनस 6। चलो इनकी डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं ए बी। तो अगर हम डिस्टेंस आप ए बी निकालेंगे तो बताओ प्रिंस किसको ध्यान में रखेंगे? ए और बी। तो 2 माइनस 7 का होल हाफ स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 और माइनस 3। यहाँ प्लस हो तो माइनस कर दिया करो, केवल पहला ऐसे रखा करो, दूसरे में साइन बदल के काम किया करो। सही है? ये बताइए कि 7 में से 2 गया माइनस 5, माइनस बचेगा ना, और इधर 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। ये भी माइनस का 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना होगा? 5 5 जा 25 और ये भी 5 5 जा 25। 25 कितनी बार आ गया? 2 बार, तो 2 टाइम्स ऑफ 25। 25 वर्गमूल किसका होता है? 5 का, और ये 2 किसी का होता नहीं, तो 5 रूट 2 मात्र। ये पहली डिस्टेंस आ गई किसकी? ए बी की। अब डिस्टेंस हम लोग किसकी निकालते हैं? बी सी की। तो जब हम लोग बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे ना, तो किसको ध्यान में रखेंगे बताइए आप लोग? बी और सी को। तो कितना हो जाएगा? 7 माइनस 11 का होल हाफ स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 7 माइनस 11 का होल स्क्वायर प्लस 3 और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, तो 3 प्लस 1 का होल हाफ स्क्वायर। दिव्यांशी 7 माइनस 11 कितना बचेगा बताओ? 11 7 गया माइनस 4 का होल हाफ स्क्वायर और 3 और 1 4 का होल हाफ स्क्वायर। आप तो जानते हैं कि 4 का होल हाफ स्क्वायर कितना बनता है? 16। इसका इधर 4 का होल हाफ स्क्वायर कितना बनेगा? 16। और 16 कितनी बार आ गया? 60 बताओ। तो 2 मल्टीप्लाई का 16। 16 किसका वर्गमूल होता है? 4 का, और 2 किसी का होता नहीं, तो 2 को किसमें रखेंगे? रूट में, तो रूट 2 मात्र। ये आ गया आपका 4 रूट 2 मात्र। तो ए बी डिस्टेंस निकाल दी, बी सी निकाल दी। अब कौन सी डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग? सी डी। तो जब हम सी डी डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे? सी और डी को। तो कितना हो जाएगा बताओ? 11 माइनस 6 का होल हाफ स्क्वायर प्लस माइनस 1, देखो ना बच्चों, प्लस माइनस 1 और प्लस 6 का होल हाफ स्क्वायर। तो इधर कितना बनेगा बताओ? 11 में से 6 निकल गया 5, 11 6 से निकल गया 5 का होल हाफ स्क्वायर। इधर देखो 6 में 1 निकल गया 5 का होल हाफ स्क्वायर, और 5 5 जा कितना होता है? 25। इसमें इसमें भी 5 5 जा कितना होता है? 25। और 25 कितनी बार आ गया बताओ? 2 टाइम्स आ गया। तो अब 25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का। जब 2 होता है किसका? नहीं होता। तो ये कितनी डिस्टेंस आ गई है? 5 रूट 2 मात्र। 5 रूट ए बी बी सी सी डी। अब क्या रह गया बताओ? डी ए। तो जब डी ए की डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे बताइए? डी और ए को। डी और ए को।
तो 6 माइनस 2, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 6 माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और प्लस इधर -6 और +2, -6 और +2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें जितना बने उसको भी लिख लीजिए। देखिए 6 में से 2 निकल गया, तो 4 का होल ऑफ स्क्वायर। इधर देखें तो -6 में 2 निकल गया, -4 का होल ऑफ स्क्वायर। आप इधर क्या देखते हैं, आप इधर देखते हैं कि 4 4 जा 16, माइनस तो वैसे ही प्लस होता है, वो स्क्वायर करने पर तो 4 4 जा 16, 16 कितनी बार आ गया, 2 टाइम। और 16 किसका स्क्वायर रूट होता है, 4 का, और 2 किसी का होता नहीं, तो 4√2 मात्र। तो ये भी डिस्टेंस आ चुकी है 4√2 मात्र। अब इसमें आप देखते हैं क्या है, देखिए जितनी ए बी आई 5√2, तो बी सी कितनी आई 4√2, और बी सी के इक्वल कौन सा है, डी ए है कि नहीं, और ए बी के इक्वल कौन सा है, सी डी। तो सम्मुख भुजाएं बराबर दिख रही हैं। अगर क्वाड्रिलेटरल बनाया जाए तो सामने भुजाएं कैसी दिख रही हैं, बराबर। पहले इतना नोट करो, फिर हम विकर्णों की लंबाई और निकालें तब मालूम हो जाएगा कि कौन सी बात की जाए। देखिए ये जो है इसमें सम्मुख भुजाएं इक्वल हैं। इस क्वाड्रिलेटरल में, इस चतुर्भुज में सामने वाली भुजाएं इक्वल हैं। अब इनके विकर्णों को और चेक कर लिया जाए। देखो विकर्ण, एक विकर्ण कौन सा होगा, ए सी, और दूसरा विकर्ण कौन सा होगा, बी डी। तो ए सी को पहले देखेंगे, विकर्ण ए सी की लंबाई निकालेंगे। तो जब विकर्ण ए सी की लंबाई निकालने जाएंगे तो किसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ए और सी को। तो देखो 2 - 11 का होल ऑफ स्क्वायर। अगला टर्म क्या बनेगा, -2 +1 का हाँ -2 +1 का होल ऑफ। तो ये हो जाएगा आपका 11 में से 2 गया, -9 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये 2 में से बन गया तो -1 का होल ऑफ स्क्वायर। ये -9 का होल ऑफ स्क्वायर कितना होगा, 81, और 1 बन जा 1। तो 81 में आप जोड़ दो 82, तो 82 मात्रा ये आ गई। ये डायगोनल कौन सा डायगोनल आ गया है, ए सी। अब डायगोनल निकालेंगे कौन सा, बी डी। तो विकर्ण बी डी की लंबाई देखिए बच्चों, बी डी। तो हमको बी और डी को ध्यान में रखना पड़ेगा। इधर देखो बी और डी को, बी और डी को बताइए प्रिंस कितना हो जाएगा, 7 माइनस आगे 3 + 6 का होल 3 + 6 का होल स्क्वायर। अपोजिट करते हैं साइन भूल गए। तो 7 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस 6 और 3 कितना होगा, 9 का स्क्वायर। तो 1 बन जा होता है 1, और 9 9 जा होता है 81। तो 81 में 1 जोड़ो तो 82। तो ये आ गया 82 मात्र, 82। अब आपने क्या देखा है, आपने देखा है कि डायगोनल तो बराबर है, अर्थात विकर्ण बराबर हैं, और सम्मुख भुजाएं भी बराबर हैं। तो दिया गया चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है बताओ, एक आयत। क्या लिखेंगे, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत है। इसलिए चतुर्भुज ABCD एक आयत है। आयत क्यों है नितिन बताओ, क्योंकि इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, हाँ तथा इसके विकर्ण भी बराबर हैं। बहुत अच्छी बात, क्योंकि इसके सम्मुख भुजाएं बराबर है, अर्थात AB इक्वल है CD के, और AD इक्वल है BC के, और AC विकर्ण BD के बराबर है। तो इसलिए दिया हुआ चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है, एक आयत है। कौन सा है बच्चों, 24। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ ध्यान देना। तो 24 में बोला गया है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5,6 1,5 2,1 और 6,2 एक वर्ग के शीर्ष हैं। अब इस प्रकार इस वर्ग का क्षेत्रफल भी निकालिए। तो सबसे पहले जो ये बिंदु दिए गए हैं उनको मान लेंगे कि ये A B C और D है। माना जो A बिंदु है वो कितना है, माना A बिंदु है 5,6 और B बिंदु हमने मान लिया है कितना, 1,5। इसी प्रकार C हमने मान लिया है, और D हमने मान लिया है 6,2। 6,2। तो अभी ये तो निर्धारित नहीं है ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, लेकिन इतना बताया गया है कि क्या ये वर्ग है, ये सिद्ध कीजिए। तो हम डिस्टेंस निकालेंगे, जब क्रमशः डिस्टेंस निकालते हैं दूरियां, कैसे, पहले AB की, फिर BC की, फिर CD की, उसके बाद DA की। तो सबसे पहले डिस्टेंस आप AB निकालेंगे। तो बच्चों जब डिस्टेंस आप AB निकालेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे, A और B को। तो देखिए A में पहला पॉइंट 5 है, B में पहला पॉइंट 1 है, तो क्या हो जाएगा 5 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 6 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये बनेगा 5 में से बन गया और का होल ऑफ स्क्वायर, अब 6 में बन गया, वो 6 में 5 गया 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 4 4 जा कितना होता है 16,
और 1 बन जा कितना होता है 16 पर जोड़ दो तो ये आ गया √17 मात्रक। अब किसकी डिस्टेंस हम लोग निकालें BC। अब डिस्टेंस आप BC निकालेंगे तो B और C को ध्यान में रखेंगे, अर्थात 1 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर 1 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 5 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर 5 - 1 का होल ऑफ। तो ये बच्चों बन जाएगा, देखो 2 में से बन गया -1 का होल ऑफ स्क्वायर। -1 कैसे बचेगा, -2 में से बन जा रहा है ना, तो -2 बड़ा इसलिए -1 का होल ऑफ स्क्वायर। इधर 5 में से बन गया हाँ +4 का होल ऑफ स्क्वायर। आप समझो कि माइनस साइन का है तो स्क्वायर लगाए तो हमेशा क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 बन जा 1 और 4 4 जा 16 में 1 जोड़ा तो ये भी आ गया √17 मात्रक। ये भी डिस्टेंस आ गई √17 मात्रक। अब डिस्टेंस किसकी रह गई आगे वाली AB BC CD। तो जब आप CD की डिस्टेंस निकालेंगे तो किसको ध्यान रखेंगे C और D को। तो देखिए C में पहला पॉइंट 2 और D में पहला पॉइंट 6 तो क्या हो जाएगा 2 - 6 का होल ऑफ प्लस 1 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर। हाँ प्लस 1 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 1 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा देखिए 6 में से 2 निकल गया -4 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2 में से 1 निकल गया -1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये बच्चों बनेगा, देखिए ध्यान से, ये 4 4 क्या कितना होता है माइनस तो प्लस होना ही है, क्योंकि वर्ग लगा स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर में कभी भी माइनस लगाओ हमेशा प्लस होता है। 4 4 जा और 1 बन जा तो 16 1 जोड़ो नितिन कितना हो जाएगा 17। तो ये आ गया √17 मात्रक √17 मात्रक। तो ये सब डिस्टेंस आ चुकी है। डिस्टेंस निकाली है D और A की, अर्थात D। तो जब DA निकालेंगे तो बच्चों किसको किसको ध्यान रखेंगे D और A को। तो D और A, D है 6,2 और A 5,6 तो हो जाएगा 6 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर और फिर 2 - 6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 - 6 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 6 में 5 गया 1 का होल ऑफ स्क्वायर और 6 में 2 गया -4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 बन जा और 4 4 जा 16 में 1 जोड़ दो ये आ गया √17 मात्रक। तो दूरियां तो सभी की इक्वल है, देखो ना AB = BC = CD = D है, लेकिन वर्ग में होता क्या है कि विकर्णों की लंबाइयां भी बराबर होनी चाहिए। तो विकर्ण कौन से होंगे, पहले हम वर्ग बना लें फिर हमें मालूम पड़ेगा विकर्ण कैसा होगा। तो मान लो ये विकर्ण, ये वर्ग है आपका A B C और D। तो विकर्ण कौन कौन हो जाएंगे, एक विकर्ण हो जाएगा AC और दूसरा विकर्ण हो जाएगा BD। बाकी लंबाइयां जो भुजाओं की आई है वो सभी कितनी आई है √17 और इधर भी कितना आया है √17, अर्थात भुजाओं की जो लंबाइयां हैं वो सभी की बराबर है। अब सुनो हम विकर्ण निकालते हैं। तो सबसे पहले विकर्ण कौन सा निकालेंगे AC। तो जब विकर्ण AC निकालने जाएंगे तो A और C को ध्यान में रखना पड़ेगा, A और C को। तो कितना बनेगा 5 - 2 डायरेक्ट करें थोड़ा 5 - 2 कितना होगा 3 और 3 का होल ऑफ स्क्वायर 9। कुछ समझ पा रहे हो, कोई समस्या तो नहीं, ठीक है। अगला देख लो थोड़ा, 6 - 1 अगला A और C में देखना 6 - 1 6 - 1 कितना होता है 5 का होल ऑफ स्क्वायर 25 में 9 जोड़ दो 34 मात्रक √34 मात्रक। चलो अब विकर्ण कौन सा रह गया BD। अब विकर्ण BD की लंबाई निकालते हैं। तो जब विकर्ण BD निकालेंगे बच्चों ना तो किसको ध्यान रखेंगे B और D को। सुनो 1 - 6 तो 1 - 6 कितना होता है -5, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कितना बनेगा तो प्लस का 25 सही है कि नहीं। भाई B और D को देखो ना, B और D को तो 1 - 6 5 5 जा 25 इसके बाद 5 और 2 5 - 2 कितना 3 का होल ऑफ स्क्वायर तो 25 में 9 जोड़ो ये भी 34 मात्रक आ गया। अब आप ये बताइए क्या विकर्णों की भी लंबाइयां बराबर हो और सभी भुजाओं की लंबाइयां भी बराबर हो तो वो चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो दिया हुआ चतुर्भुज एक वर्ग है, दिया हुआ चतुर्भुज क्या है बच्चों एक वर्ग है। कैसे वर्ग हुआ, क्योंकि AB = BC = CD = DA तथा AC = BD। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन। इधर देखना अब निकालते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। इसी में वर्ग का क्षेत्रफल भी तो निकालना था, तो इसलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है बच्चों वो होता है भुजा स्क्वायर, भुजा
अब प्रत्येक भुजा कितनी आए बताओ? रूट 17। रूट 17 का जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 17 वर्ग मात्रक। 17 कभी भी क्षेत्रफल निकालते हैं तो वर्ग मात्रक क्यों लिखते हैं? क्या इस बात का पता मालूम है आपको? वर्ग मात्रक इसलिए लिखते हैं क्योंकि एक यूनिट में अगर एक भुजा आएगी वो केवल मात्रक में आएगी, दूसरी भुजा मात्रक में आएगी, तो इसमें दो भुजा नहीं हो जाती स्क्वायर करने पर। तो मात्रक स्क्वायर लिखा जाता है उसको, तो मात्रक स्क्वायर ना लिखे क्या लिख देते हैं? वर्ग मात्रक। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आपके? इतना नोट। 25 की तरफ ध्यान दो, किताब की तरफ आप लोग सभी लोग ध्यान दें। क्वेश्चन 25 इसमें ये बोला गया है कि यदि एक समतल में 4 बिंदु P, Q, R तथा S हो तो सिद्ध कीजिए P, Q, R, S एक समचतुर्भुज है। तो देखिए आप लोग सबसे पहले ये जो बिंदु दिए हैं ना उनको आप लिख लीजिए। P बिंदु कितना है आपका? P बिंदु है 2, -1, 2, और Q बिंदु बताओ 3, 4, और R बिंदु -2, और S बिंदु -3, -2। देखिए सबसे पहले क्या निकालते हैं? सभी की दूरी है इधर। सबसे पहले निकालेंगे दूरी PQ, QR, RS और SP। तो सबसे पहले दूरी किसकी निकालते हैं? PQ। तो जब हम PQ की दूरी निकालेंगे तो किसको ध्यान में रखेंगे? P और Q को। पहला बिंदु कौन सा होगा बताओ बच्चों? P, और दूसरा बिंदु Q। तो P को ध्यान में रखते हुए देखो पहले से पहला घटा के वर्ग अर्थात 2 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -1 -4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप इधर देखिए 3 में से 2 गया, -1 का होल ऑफ स्क्वायर, 4 1 कितना हो जाएगा? -5 का होल ऑफ स्क्वायर। और वर्ग किसी का भी हो तो क्या होता है? पॉजिटिव। तो 1 बन जा 1 और 5 5 जा 25 में 1 जोड़ दो 26 मात्रक। ये डिस्टेंस आ गई। होता क्या है कि अगर समचतुर्भुज बनाना है तो उसकी संलग्न भुजाओं की दूरियां बराबर होनी चाहिए। संलग्न भुजाएं मतलब एक से लगी हुई। जैसे सुनो PQ हो, Q से कौन सी लगी भुजा है? QR। कौन सी लगी है? तो PQ बराबर QR हो जाए। तो देखो QR की डिस्टेंस निकालते हैं कितने बराबर होती है कि नहीं होती है। तो QR की डिस्टेंस निकालेंगे तो 3, अगर यहाँ माइनस है तो प्लस करके होल ऑफ स्क्वायर करोगे, प्लस है तो माइनस करके होल ऑफ स्क्वायर करोगे। तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा? 3 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर, 3 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर 4 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर। बात रहे 4 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ध्यान दो इधर 3 और 2 5 का होल ऑफ स्क्वायर, और 4 में से 3 गया 1 का होल ऑफ स्क्वायर। इधर समझो 5 5 जा और 1 बन जा 25 में 1 जोड़ा तो देखो ये भी 26 मात्रक आ गई दूरी। तो अब तो स्पष्ट हो गया क्या कि ये समचतुर्भुजाएं क्यों संलग्न भुजाएं बराबर दिख रही हैं। लेकिन अगर चारों भुजाएं निकालना चाहते हो ना तो आगे भी निकाल सकते हो, PQ, QR और RS। देखते हैं चारों बराबर होते ही नहीं होते। -2 और +3। प्लस क्यों हो गया? क्योंकि माइनस होता है तो बीच में प्लस होता है। x1 - x2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो माइनस में क्या होता है? प्लस। देखो इधर फिर 3 + 2 कितना बनेगा? 5 3 + 2 हाँ 3 + 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो 3 में से 2 गया और ये 3 और 2 कितना होता है? 5 का स्क्वायर। तो 5 5 जा 1 बन जा तो 25 में 1 जोड़ दो 26। हाँ तो ये आ गया √26 मात्रक। बहुत बातें हो रही पीछे। PQ, QR, RS अब कौन सी दूरी रह गई? SP। तो जब SP निकालेंगे तो S और P को ध्यान में रखेंगे बच्चों। तो देखो S और P मतलब -3 - 2 यहाँ कितना बनेगा? -3 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, -2 +1। तो यहाँ बनेगा -2 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ बच्चों कितना बन जाएगा? देखो 3 और 2 -5 का होल ऑफ स्क्वायर। और इधर -2 में से 1 हटा दो तो -2 बड़ा है ना तो चिन्ह में किसका आएगा? माइनस का। तो -1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो यहाँ पर बनेगा 5 5 जा हाँ माइनस वापस हो ही जाएगा 1 बन जा 1। तो 25 में 1 जोड़ा तो 26 मात्रक। वैसे तो केवल समचतुर्भुज की पहचान यही है। सुनो ये समचतुर्भुज बनता है तो समचतुर्भुज की केवल एक ही पहचान होती है कि उसकी संलग्न भुजाएं बराबर हो जाए। संलग्न मतलब लगी हुई। जैसे PQ के साथ कौन सी लगी है? QR
और आर एस के साथ कौन सी लगी है, एस पी। हो तो ऐसे चारों बराबर जाती है, लेकिन लगी हुई दो भुजाएं भी बराबर हो जाए तो समचतुर्भुज होता है। समझ गए? तो दिया हुआ चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज है बोलो? अच्छा, समचतुर्भुज क्या विकर्णों की लंबाई बराबर हो सकती है? इसके लिए कंडीशन भी हमने तो पीछे बताई थी, देखो लिखी भी है इसमें। यह देखो लिखी है कि समचतुर्भुज होता है यदि और केवल यदि चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समविभाजित करें तथा उसकी दो संलग्न भुजाएं बराबर हो। ये कंडीशन है कि विकर्ण समविभाजित करें और उसके क्या कहें कि संलग्न भुजाएं दो बराबर हो जाए। और नहीं तो समचतुर्भुज की एक और पहचान है, देखो यदि समचतुर्भुज है तो क्या होता है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं किंतु विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। चारों भुजाएं तो बराबर हो जाएंगी लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होंगे। तो बताओ दो विकर्ण कौन कौन से निकलेंगे? पी आर और दूसरा विकर्ण ये बराबर नहीं आने चाहिए। तो सुनो देखो, तो हम पहले निकालते हैं विकर्ण पी आर। बच्चों जब विकर्ण पी आर निकालेंगे तो किसको किसको ध्यान में रखेंगे बताओ? पी और आर को किसको ध्यान में रखेंगे? इधर देखो, पी और आर को ध्यान में रखेंगे। पी आर तो कितना 2 + 2 भाई माइनस से तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 कितना होगा 4। तो 4 का स्क्वायर कितना बनता है? करते हैं डायरेक्ट प्लस। अगला पॉइंट पी और आर में देखिए -1 -3 माइनस होगा तो -4 का होल स्क्वायर। अच्छा 16 कितनी बार आ गया? ठीक, तो इसका वर्गमूल कितना बाहर निकलेगा? 4√2 मात्र। अगला विकर्ण कौन सा है बच्चों? ये क्यू। अगला विकर्ण है क्यू एस। तो अब हम क्यू एस की डिस्टेंस निकालते हैं। देखिए ध्यान से, क्यू और एस को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्यू और एस को देखो तो 3 और माइनस होता है क्या होता है प्लस, तो 3 + 3 कितना होता है 6 और 6 का होल कितना होता है प्लस। अगला क्यू और एस को देखना 4 + 2 कितना 6 और 6 का होल 36 कितनी बार आया है? तो इसको हम लिखेंगे 2 × 36 और 36 किसका स्क्वायर रूट होता है? तो ये भी आ गया 6√2 मात्र, ये आ गया 6√। देखिए इधर बात नहीं, ये विकर्ण आया है 4√2, ये विकर्ण आया है 6√2, दोनों क्या इक्वल है? नहीं है। तो विकर्णों की लंबाइयां बराबर नहीं है लेकिन चारों भुजाएं बराबर है। तो दिया हुआ चतुर्भुज एक वर्ग है। समझ में आया क्वेश्चन? तो ठीक है, अब क्षेत्रफल अभी इसको नोट कर लो, क्षेत्रफल निकालते हैं। वो वर्ग नहीं है, समचतुर्भुज। देखिए ध्यान देखिए, तो आपने क्या सीखा कि समचतुर्भुज की पहचान क्या है कि उसकी संलग्न भुजाएं बराबर हो जाएं परंतु उसके विकर्ण बराबर ना हो। तो हमने देखा कि संलग्न भुजाएं तो बराबर हैं, अर्थात पी क्यू = क्यू आर = आर एस = एस पी, किंतु उनके विकर्ण बराबर नहीं है, अर्थात पी आर = एस क्यू है। समझ गए? तो उसने कहा इस प्रकार अगर ये समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकालो। तो समचतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब क्या निकालेंगे बताओ? समचतुर्भुज समचतुर्भुज पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। तो देखो बच्चों, क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है समचतुर्भुज वो होता है हाफ गुणे पहला विकर्ण, पहले विकर्ण को कहेंगे डायगोनल फर्स्ट, क्या कहेंगे? हाँ D1 लिख देते हैं, और गुणे दूसरा विकर्ण उसको कहेंगे डायगोनल 2। डायगोनल होता है विकर्ण। समझ गए? तो अब डायगोनल में विकर्ण, पहला विकर्ण कितना निकला था बताओ? AC 4√2 और दूसरा विकर्ण कितना निकला था? 6√2। बात है नहीं? √2 और √2 का गुणा कितना होता है? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, तो हम इस प्रकार √2 का गुणा तो 2 होगा और 2 से 2 कैंसिल होगा। 6 चौक ये आ गया 24 वर्ग मात्रक। कितना आ गया? क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मात्रक में आता है। क्या ये समझ में आया आपको? तो इतना नोट कर लो। हाँ, वर्ग इकाई भी कह सकते हैं, अगर इकाई वहाँ लिखा होता तो इकाई कह देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ ध्यान देना, बातें बंद कर दो। क्या बिंदु P0, -7 बिंदुओं A -1, 0 P7, -6 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक को y अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु है। सुनिए, दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड कौन सा हुआ? AB। बात है नहीं? एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। तो A के निर्देशांक कितने बुक में? -1, और B के 7, तो ये दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया। तो उसने बोला है कि क्या बिंदु P जो है इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है, अर्थात लंब भी हो और इनका समद्विभाजक भी हो। तो मान लो, सुनो, इस रेखाखंड को कोई बिंदु C क्या कर रहा था? समद्विभाजित। तो अगर ये समद्विभाजित कर रहा है तो लंब समद्विभाजक कैसे खींचेंगे? इस पर डालेंगे बिल्कुल लंब।
ये लंब हो गया। तो ये क्या बन गया? लंब समद्विभाजक। क्या बन गया? सी बिंदु पर। अब अच्छा बोला है कि ये लंब समद्विभाजक बाई एच पर क्या स्थित है? तो ये बाई एच का तो लाइन होती है, जो आपकी ऊर्ध्वाधर लाइन होती है किसकी होती है? बाई एच। और जो आपकी क्षैतिज लाइन होती है वो किसकी होती है? एक्स एक्स। तो उसने कहा है यहाँ पर कोई बिंदु पी है, कौन सा है? वो कितना है बोलो? 0, -7। तो उसने कहा ये क्या बाई एच का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ये तो कब तभी निर्धारित हो पाएगा जब ए से पी तक की जितनी दूरी आए उतनी दूरी बी से पी तक किया जाए, तब हम कह देंगे कि पी जो है इसका लंब समद्विभाजक भी है तथा बाई एच पर समझ गए। सुनो देखो, मतलब जितनी दूरी ए पी किया है उतनी दूरी बी पी किया जाए, किसकी आ जाए, तब हम कह देंगे पी जो है वो बाई एच का प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, तथा इसके समद्विभाजक पर स्थित है। समझ गए। तो क्या होगा? एक्वायरिंग टू क्वेश्चन होना क्या चाहिए कि एपी की डिस्टेंस, एपी की डिस्टेंस ये बराबर होनी चाहिए किसकी? एपी के डिस्टेंस। सुनो, एपी की डिस्टेंस निकालेंगे तो किसको ध्यान रखेंगे? ए और पी को। तो -1 और -0, -1 उसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस 0 + 7 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इधर किसको देखेंगे? बी और पी को। किसको देखेंगे? तो 7 - 0, 7 - 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस -6 + 7 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये बनेगा आपका, पीछे बातें नहीं, -1 का डबल और गुणा करो तो माइनस प्लस 1 और 7 × 7 49। उधर देखें तो 7 × 7 49 और 7 × 6 गया, एक का स्क्वायर कर दो, 49 में 1 जोड़ा तो √50 ये भी आ गया और √50 ये भी आ गया। तो दोनों डिस्टेंस बराबर हैं, तो कहेंगे कि P क्या है? बाई एच का प्रतिच्छेद बिंदु। क्यों? क्योंकि देखो ना, ये बाई और बाई एच नहीं होता है, होता ही नहीं होता है। तो बाई एच का प्रतिच्छेद बिंदु से मतलब ये हुआ कि बाई एच पर स्थित होना, बाई एच पर। हाँ, तो लिखेंगे अतः बिंदु P, अतः बिंदु P कितना था? 0, -7 बाई एच का प्रतिच्छेद बिंदु है, बाई एच का प्रतिच्छेद बिंदु है। बाई एच का प्रतिच्छेद बिंदु है, ठीक है, इसे नोट कीजिए। और जहाँ ना समझ में देखो, अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ आप लोग ध्यान दो। 27 बोला गया है कि क्या बिंदु P 0, 2 बिंदु -1, 1 और B बिंदु 3, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक और बाई एच का प्रतिच्छेद बिंदु है। इसी प्रकार है, देखो तो 2 बिंदु होंगे, एक बिंदु होगा A और दूसरा बिंदु होगा। तो A के निर्देशांक कितने हैं बताइए? -1, और B के निर्देशांक कितने हैं? तो बोला है कि या इसके समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक, तुम बिंदु मान लो कोई सी, तो इसका लंब समद्विभाजक ये हो गया। और ये मान लो इस पर कौन सा बिंदु है? P के निर्देशांक कितने हैं? 0, 2। अब बताओ, ये अगर बाई एच पर स्थित होगा तो क्या जरूरी हो जाना चाहिए? P की जो A से दूरी है, P की वो B से दूरी निकल आए, यस सर, अर्थात दोनों दूरियां कैसी आ जाए? समान। तो देखते हैं कि क्या PA की दूरी PG के बराबर है? होना क्या चाहिए? होना ये चाहिए कि जो P की A से दूरी है वो P की B से दूरी हो जाए। तो देखो, P की A से दूरी निकालेंगे तो P और A को ध्यान में रखेंगे इधर, तो 0 + 1, 0 +1, तो 0 + 1 का होल ऑफ स्क्वायर, इधर 2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 2 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इधर देखो P और B, तो 0 - 3, यहाँ कितना हो जाएगा? 0 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, फिर 2 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर, 2 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखो इधर कितना बनेगा? 1 बन जा, 1, और 2 में से बन गया 1, तो फिर से 1 बन जा, 1, नहीं समझ पा रहे? यस सर, 2 में से बन गया 1 और 1 का डबल और मल्टीप्लाई 1। इधर समझो, माइनस से कोई मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर लगा है ऊपर, Yes, sir. तो स्क्वायर क्या कर देगा? प्लस 3 3 9, और 3 में से तो हो गया 1, -1 बचेगा, लेकिन स्क्वायर ऊपर लगा है, Plus. वो क्या कर देगा? प्लस। तो देखिए अब ये कितना है? 1 और 1 2, अब वो कितना बना? 10, क्या इक्वल है? 9 सर, तो फिर क्या बिंदु बाई एच के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित है? 9 सर, इसलिए बिंदु P, इसलिए बिंदु P 0, 2 बाई एच के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित नहीं है।
वाई एच के 5 बजे पहुंचे प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित नहीं है। किलोमीटर का मतलब नहीं किलोमीटर इसमें पैदल चलिए वाई एच के प्रतिच्छेद बिंदु पर स्थित नहीं है। क्वेश्चन 28 की तरफ ध्यान देना। बोला ये क्या है कि क्या बिंदु A 2,7 बिंदु P 6,5 Q 0,-4 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक पर स्थित है। फिर से वही बात बोली गई है, दो बिंदु है, एक बिंदु P है और दूसरा बिंदु Q है। P और Q, P के निर्देशांक बच्चों कितने हैं? 6,5 और Q के 0,-4। इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखाखंड हो गया वो कौन सा हो गया? P के। बता रहा है इसके लंब समद्विभाजक, लंब भी हो और समद्विभाजक भी हो। तो मान लो यहाँ पर कोई बिंदु R है, कौन सा है? R। तो जो क्या कर रहा है, इस PQ को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित करने वाला समझते हो, PR = QR और इस पर क्या लंब है? ये लंब होगा। तो इसको कह दिया हमने लंब समद्विभाजक। क्या कह दिया? इस लंब समद्विभाजक पर एक बिंदु स्थित है A, जो कि 2,7। मतलब बता ये रहा है कि क्या ये इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। ये जब ही स्थित होगा जब A से P की जो दूरी आए वही A से Q की दूरी आ जाए, तभी ये इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित होगा। समझ रहे हो आप लोग? अर्थात AP की दूरी AQ के बराबर आनी चाहिए। AP की दूरी किसके बराबर आनी चाहिए? AQ के। तो ठीक है, अगर हम AP की दूरी निकालने जाएंगे तो बच्चों किसको देखेंगे? A और P को। तो देखना A और P को, तो क्या होगा? 2 - 6 तो पहले से पहला घटा के स्क्वायर, अर्थात 2 - 6 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 7 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर, 7 - 5 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर ऑफ। आप किसको ध्यान में रखेंगे? A और Q को। तो A में कितना है? 2 और Q में कितना है? 0। तो कितना होगा? 2 - 0 का होल ऑफ और इधर 7, ये माइनस हो तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 7 + 4 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इधर आप देखना 6 में 2 निकल गया, 6 में 2 निकल गया तो बचा है -4। तो -4 का स्क्वायर 7 भाग गया 2, तो ये बन गया 2 का स्क्वायर। इधर देखें तो 0 तो मतलब नहीं है और 2 × 2 = 4। इधर 7 4 कितना होता है? 11। 11 का होल ऑफ स्क्वायर। तो माइनस का अगर स्क्वायर होता है तो माइनस होने से क्या होता है? प्लस। तो माइनस में प्लस हो जाएगा। 4 4 जा कितना हो जाएगा? 16 और 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4। उधर देख लो 4 ऐसे रखेंगे, 11 का 11 बार मल्टीप्लाई करें तो 121। 16 4 जोड़ दो बच्चों 20 और उधर 121 में 4 जोड़ दो 125। तो क्या ये कभी भी √20 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर क्या कभी भी A इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या लिखेंगे? इसलिए बिंदु A जो कि है 2,7 PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित नहीं होगा। PQ के लंब समद्विभाजक पर स्थित नहीं होगा। लंब समद्विभाजक पर स्थित नहीं होगा। क्या समझ में आया ये क्वेश्चन? चलो दूसरे देख बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखना। क्वेश्चन नंबर 29 ध्यान समझना। बोला गया है कि बिंदुओं 0, 0, -2, 1 और -3, 2 से गुजरने वाले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और इस वृत्त की त्रिज्या भी ज्ञात कीजिए। देखो ये वृत्त है कि जो 3 बिंदुओं से गुजरता है। वृत्त है, वृत्त कितने बिंदुओं से गुजरता है? 3। मान लो पहला जो वृत्त पर बिंदु स्थित है जिससे वो गुजर रहा है वृत्त, वो 0, 0 है। कितना है? 0। दूसरा बिंदु B मान लिया, वो कितना है? -2, 1 और तीसरा बिंदु बच्चों हमने कह दिया कितना? C कितना है? -3, 2। ये तीनों बिंदु किससे गुजरते हैं? वृत्त से। किससे गुजरते हैं? वृत्त से। गुजरने वाले वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब आपको वृत्त के केंद्र के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो केंद्र के निर्देशांक अभी तो मालूम नहीं है। हमारा केंद्र के निर्देशांक है x, y। केंद्र के निर्देशांक कितने हैं? केंद्र O मान लिया और इसके निर्देशांक क्या मान लिया बच्चों हमने? x, y। सही है।
तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। बता रहा है कि केंद्र के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और वृत्त की त्रिज्या भी करते मतलब वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जो परिधि तक की दूरी रहती है वो क्या कहलाती है बताओ? त्रिज्या। क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो इसका मतलब ये त्रिज्या भी निकालनी है, ये आपको त्रिज्या भी निकालनी है। आर की भी डिस्टेंस चाहिए और एक्स का वाई जो केंद्र के निर्देशांक है वो भी चाहिए। तो हम तो जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या परस्पर कैसी होती है? बराबर होती है। तो ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी हो जाएगा कि नहीं? अगर हम फिगर से देखें तो फिगर से क्या हो जाएगा बताओ? फिगर से डिवाइड होता है कि ओ ए इक्वल टू ओ बी और इक्वल टू ओ सी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सभी वृत्त की त्रिज्याएं हैं और वृत्त की त्रिज्याएं परस्पर कैसी होती है? बराबर। अब त्रिज्या निकालनी है और है, अभी तो आर हमने मान ली है, आर हमने मान ली है और निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? सीधी बात ओ से लेकर ए की दूरी निकालें और ओ की बी से दूरी निकालें। तो पहले ओ की ए से दूरी निकाल दो। देखो तो ओ ए को देखना पड़ेगा, किसको देखना पड़ेगा? ओ और ए को। तो देखो ओ ए को देखा तो एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का वाई माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा? देखो एक्स स्क्वायर और प्लस का वाई, 0 से कोई मतलब नहीं ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, क्यों? 0 से कोई मतलब नहीं। अच्छा ये ओ ए आ गया, अब क्या निकाले? ओ बी। जब ओ बी निकाले जाएंगे तो किसको ध्यान में रखना पड़ेगा? ओ और बी को। ओ और बी को तो क्या होगा? एक्स ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जो माइनस होता है तो प्लस होता है। जो एक्स प्लस 2 का होल ऑफ स्क्वायर और प्लस y माइनस वाई, हाँ वाई माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो इसको भी खोल दीजिए ओ बी को। ओ बी को जब खोलेंगे तो क्या होगा? ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा? प्लस 2 है भी तो 2 को आगे समझिए, 2 2 जा 4x। तो यहाँ पर हो गया 4x प्लस, अब इसमें माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 है भी तो 2 को आगे समझिए, 2y बन जा 2y। ठीक, अब इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए भीतर ही भीतर। तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर और इधर देखिए 4x प्लस का 4x और माइनस का 2y मतलब ये भी ले लिया। अब ये 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 तो प्लस का 5। ठीक है, ये OB की डिस्टेंस आ गई। अब डिस्टेंस किसकी हम लोग निकाल दें? OC की। तो जब हम लोग OC की डिस्टेंस निकालेंगे तो किसको ध्यान रखेंगे? O और C को। देखिए x प्लस 3 कितना बनेगा? हाँ तो x प्लस 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया y माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर। तो आप बताइए कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो 3 3 9 प्लस 2ab तो 2 को आगे कर देंगे 6 2 3 हाँ 6 और इधर a स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस 4 दूनी 4 यानी यहाँ पर हो जाएगा 4 और माइनस 2ab करेंगे तो 4 दूनी 4y मतलब 4y। सही है। अब जो ये कंडीशन तो निकालनी है, ये सभी कंडीशन आपस में कैसे हैं? इक्वल। देखो OA इक्वल है OB के, OB इक्वल है OC के। पहले इतना नोट कीजिए फिर आगे देखते हैं। ठीक है ना, समझ लो, इतना नोट कर लो। देखिए ये त्रिज्याएं तो परस्पर बराबर ही हैं, तो होगा क्या? सिंस OA इक्वल टू क्या कर लेंगे पहले? OB। तो बताओ OA की डिस्टेंस कितनी आई थी हम लोगों की? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और OB की कितनी आई थी? एक लोग बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4x माइनस 2y माइनस 2y प्लस 5। प्लस 5। ठीक है, अगर रूट हटाना है तो आप क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग इसका मतलब क्या होता है? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे हम लोग तो रूट हट जाएगा, हट जाएगा। तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2y और प्लस का 5। अब जो कैंसिल होता हो ना उसे कैंसिल कर लो। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ है, तो यहाँ पर 0 बचा है। क्या बचा है? 0। तो सुनिए ये प्लस 5 इधर किसमें आ जाएगा? तो उधर क्या है? उधर है आपका 4x माइनस का 2y। तो कुल मिला के यहाँ पर 4x माइनस का 2y इक्वल टू कितना चला गया? माइनस का 5। ये इधर कर लिया, उसको उधर कर दिया और इसको कितना डाल दिया? इक्वेशन। समझ आएगा होगी। अब क्या करेंगे कि OB को OC के ऊपर लेकर चलेंगे। भाई देखो जब OA इक्वल टू OB लिया और OB इक्वल टू OC लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग? OB इक्वल टू OC ले लेंगे। तो OB इक्वल टू OC लेने का मतलब क्या हुआ? O से B तक की दूरी कितनी आई थी बताओ? OB की दूरी यही तो थी, कितनी थी? एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2y प्लस का 5। और ओसी की ओर बता दो। एक लोग बोले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 था ना। हमने उसको बदल दिया था ना। चलो ठीक आगे बोलो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस का 4y प्लस 13 प्लस 13। तो इसमें भी रूट हटाना है बच्चों, तो क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसमें भी अगर रूट हटाना है तो कर देंगे हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएंगे स्क्वायर से। स्क्वायर से रूट हमेशा क्या होते हैं? कैंसिल होते हैं। ये बात मालूम आपको? तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस का 2y प्लस का 5 और इक्वल टू कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 6x कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 6x फिर कितना हो जाएगा? माइनस का 4y माइनस का 4y प्लस का। इधर ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल। अब जब जो कुछ बचे इधर ले आओ। ये माइनस का 4y है, इधर किसमें आएगा? प्लस में। या हम कहें इधर को उधर ले जाओ, इधर वाले को उधर ले जाएं क्योंकि इधर वाली टर्म्स छोटी हैं, उधर वाली बड़ी है। 6 बड़ा है ना 4 तो प्लस 4x उधर किसमें जाएगा? तो 6x और माइनस का 4x मतलब ये 6x और ये उधर चला गया तो माइनस 4x कितना हो गया? 6x और माइनस का 4x। ये देखो इधर माइनस का 4y पहले से है, उधर माइनस का 4y उधर पहले से है। ये माइनस 2y उधर चला गया तो किसमें हो गया? प्लस 2y में। अच्छा उधर और क्या रह गया है? प्लस का 13 रह गया। तो अब ले जाओ कांस्टेंट टर्म प्लस का 13 और ये प्लस 5 है तो उधर किसमें जाएगा? माइनस 5 में। तो फिर इधर क्या रह गया? 0 भाई इधर क्या रहेगा? 0। तो अब जाओ 6 से 4x निकाल दो 2x और माइनस 4/2y निकाल दो माइनस 2y और 13 में 5 निकाल दो प्लस का 8 इक्वल टू 0। तो क्या है कि अगर 2 से डिवाइड करोगे या 2 कॉमन लोगे तो ले तो सकते हो। 2 कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा? यार माइनस 5 और दुचक को 8 2 4 जा 8 इक्वल टू 0। तो पहले आप इतना नोट करो फिर इसके आगे बढ़ते हैं। देखो अच्छा अब क्या है? ये 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाके किसमें बदल जाएगा? 0 में। तो बच्चों कितना हो जाएगा बताइए? ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल टू 0। प्लस 4 उधर किसमें जाएगा बताओ? प्लस 4 उधर चला जाएगा माइनस 4 में। तो इसको डाल दिया इक्वेशन सेकंड। समीकरण कितना था बताना? 4x माइनस 2y ऐसा था ना? ठीक। अब ये समीकरण 1 है और वो समीकरण 2 है। तो अब ये बताइए आप कि समीकरण 1 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से कर दो ना, तो 2y समान हो जाएगा। अब घटाने पर ये कैंसिल हो जाएगा। हाँ तो समीकरण 1 में क्या 2 में समीकरण 2 में 2 की गुणा करके घटाने पर किससे? समीकरण 1 से करो। 2 में 2 गुणा कितना बनेगा? 2x मतलब 2x। बेकार में तो कॉमन लिया था है, कॉमन न लेते तभी ऐसे बनता 2x माइनस 2y और 2 4 जा 8। अब इधर देखो इधर कितना है? 4x माइनस का 2y और इक्वल टू कितना है? माइनस का 5 है कि नहीं? देखो ना 4x माइनस 2y और माइनस का 5 घटाने जो तो साइन चेंज होते हैं। प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस प्लस माइनस माइनस 4x में 2x हटा दो माइनस 2x। उधर देखो प्लस 5 और माइनस का 8 माइनस 8 में से प्लस का 5 बताओ माइनस माइनस x इक्वल टू आ गया 3/2। x इक्वल टू कितना आ गया? 3/2 Rn। x का मान समीकरण 1 में रखने पर किसमें रखने पर? 1 में रख देंगे 2 में रखने 2 में रख दो ना x और y 2 में रख दो सरल 2 में रख देते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो x का मान समीकरण 2 में रखो। ध्यान सुनिए x का मान प्लस को होती है 3 मीटर दे
एक्स मान कितना आया है 3/2, तो एक्स प्लस कितना आ गया देखो 3/2, तो 3/2 माइनस बाई कितना हो जाएगा 3/2 माइनस बाई और इक्वल टू कितना है माइनस का 4। समझने की कोशिश करना, ये प्लस का 3/2 है, उधर किसमें जाएगा माइनस, बाद में मार पड़ेगी, समझ नहीं रहे। प्लस का 3/2 उधर किसमें जाएगा माइनस में, तो माइनस बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 लिख लिया, और माइनस का 3 और होल पॉइंट कितना है 2, तो माइनस का बाई इक्वल टू आ गया 8 और 3 11, माइनस का 11/2, माइनस माइनस कैंसिल, तो बाई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई 11/2, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आगे तो केंद्र भी आ जाएगा। केंद्र भाई एक्स और वाई था ना, तो बताइए केंद्र ओ के निर्देशांक कितने आ गए एक्स कामा वाई, जो कि कितने आ गए एक्स कितना है 3/2 और वाई कितना है 11/2, तो केंद्र के निर्देशांक तो आ चुके हैं 3/2 और 11/2। तो पहले इतना नोट कर लो, फिर आगे त्रिज्या हम लोग निकालते हैं। ये क्वेश्चन नंबर अभी यही चल रहा है, और इसमें अभी त्रिज्या निकालनी है हमको। क्या निकालनी है, तो त्रिज्या OA कितनी थी, OA त्रिज्या ही तो है, OA की डिस्टेंस कितनी थी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ये है आपका R कहते हैं रेडियस को, रेडियस मतलब त्रिज्या। तो चलो वैल्यू रखो, एक्स की वैल्यू बच्चों कितनी है 3/2, तो यहाँ कितनी रख दी हमने 3/2, और इसका होल ऑफ वाई की वैल्यू कितनी है 11/2, तो 11/2 रख के होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो बच्चों ये त्रिज्या निकल रही है, तो इसको R को इधर करते हैं, इधर 3 3 जा 2 2 जा 11 का 11 बार मल्टीप्लाई और 2 2 जा। अब आप ये देखना थोड़ा यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि 4 और 4 नीचे समान है, और नहीं तो ऐसा करो पहले चलो एलसीएम समान है तो नीचे 4 लिख लेंगे, और 9 में 120 जोड़ो तो कितना होगा 130, सही है। 4 किसका वर्गमूल होता है 2 का 1/2। अगर ऊपर यहाँ पर 1 मान ले तो कोई अंतर पड़ेगा, बताओ पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो देखो इधर यहाँ पर 4 नीचे आएगा तो कितना हो जाएगा 1/2, तो भीतर क्या रह गया √130, तो ये आ गई आपकी त्रिज्या रेडियस किसको बोलते हैं, इतने मात्रा क्या आ गया आपकी रेडियस। इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्या ये क्वेश्चन आपके समझ आया है?